हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल? गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? शुभ संध्या। नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो। आ जाइए, सभी का स्वागत है। मस्त आहे, एकदम मस्त आहे। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बड़े भाई, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल है, कैसे हैं सब? सभी का स्वागत है। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा आज के इस लेक्चर में। और भैया एज ऑलवेज बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा लेक्चर होने वाला है। कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, सब बढ़िया है? आप लोग ठीक हो? खैरियत से हो? सब बढ़िया? सुहेब ताहिर के 180 मार्क्स है फिजिक्स में, क्या बात है। पेपर कैसा रहा आप लोगों का? सच में मजा आ रहा है? शिवम, फिजिक्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या बताऊं, सब आपकी वजह से। अरे भाई, आपकी मेहनत है और लगे रहो बस। बैक पेन अब बढ़िया है मेरा। अब मैं एकदम मतलब सही फील कर रहा हूँ अब। सही फील कर रहा हूँ। बस एहतियात के तौर पे मैंने क्या कर रखा है, बेल्ट बांध रखी है अब। ठीक है दुष्यंत, बहुत बढ़िया। कैसा गया आप सभी का पेपर? कैसे हैं सब लोग? ओके, 165 150, चलिए बढ़िया है। कॉम्बिनेशन उसमें एलसीएम लेना था, बट क्या हमने वहाँ गरिमा बेटा आपका पूरा मैसेज नहीं आया इसमें। ठीक है, 120 126 145 165, चलिए बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। आज के लेक्चर के लिए तैयार हैं? अरे शिवानंद मेरे भाई, काहे सॉरी बोल रहा है? तूने सॉरी उस दिन बोल दिया था, मैं समझ गया, टेंशन क्यों ले रहा है? हो जाता है। मोहम्मद जुनैद 90 175 158 175। ओके, डोंट बी सॉरी यार बेटा। शिवानंद डोंट बी सॉरी। फिजिक्स 85 मिली, कोई बात नहीं, मेहनत करो। समीर 140, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत हुआ, 167 आए, ठीक है। ओके अयान, ठीक है। ठीक है लक्ष्मी, अतिका 90 90 आ सकते हैं, वैसे ही आपके और भी नंबर आ सकते हैं। 175, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो भाई, सभी को प्यार, सभी को नमस्कार। और वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने कल छोड़ा था। तो एक सवाल लगा लेते, एक सवाल से शुरुआत करते हैं कि एम्स के एक सवाल से शुरुआत करते हैं और फिर मैं आपको कुछ आगे की चीजें पढ़ाने वाला हूं। बहुत ज्यादा अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, लेकिन जो भी बचा है वो सब अपन अब आने वाले कमिंग 2 से 3 लेक्चर्स में अपन इसको फिनिश कर लेंगे। और इसी वीक से होपफुली अपना, होपफुली क्या, बिल्कुल हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा। 15 तारीख को, यानी कि 13 14 15 15 तारीख को एक इवेंट है भाई नोएडा में, दिवाली का। लेकिन तो आज उसका इनविटेशन आया था, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं जा रहा है क्योंकि क्लासेस हैम्पर होंगी। तो मैं नहीं चाहता कि अभी अपनी क्लासेस वगैरह कुछ हैम्पर हो, तो मैंने मना कर दिया कि भाई आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द इवेंट, है ना। क्लास अपनी वो होगी यार फिर हैम्पर। चलो मैंने कहा कोई नहीं, चलता है बच्चों के लिए। तो नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज, एक बार ये देख लो, एम्स 2010 का सवाल है, पीवाईक्यू है। इसी से शुरू करके हम आज आगे की पढ़ाई चालू करेंगे। ठीक है, बढ़िया। आशा करता हूं कि सभी लोगों ने कल का जो एक्स्ट्रा लेक्चर था वो देख लिया था। और भाइयों बहनों, मैं एक बात बोल रहा था कि भैया प्रैक्टिस लेक्चर जो होता है वो आपके लिए तो मैं बनाता हूं, प्रैक्टिस सेशन, है ना। तो प्रैक्टिस सेशन को भी तो देखा करो। प्रैक्टिस सेशन को आप देखते ही नहीं हो यार। अब मैंने आपको कल भी बोला था, मतलब कल, हाँ कल ही बोला था कि मैंने प्रैक्टिस सेशन में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वीए माइनस वीबी, लीनियर चार्ज, चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 पॉइंट्स। याद है कल बताया था, क्लास में भी वो फॉर्मूला बताया था, प्रैक्टिस सेशन में वो फॉर्मूला बताया था, और उस पर 2 सवाल भी करवाए थे। तो जब तक आप देखोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। एक बच्चा कह रहा था टेस्ट में सवाल आए पी ही कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 वाले, सर ने ये फॉर्मूला नहीं कराया है। अरे पगले, कैसी बात कर रहा है, कौन गवाही लेगा? मैंने कही थी पिछले चैप्टर का डाइपोल आएगा, वो पिछले चैप्टर का नहीं पढ़ा, पिछले चैप्टर में दिया था। इस चैप्टर का ये डाइपोल मैंने तुम्हें कही भी थी। गवाही कौन लेता है? मैंने बताया था तुमको, डाइपोल के सवाल आएंगे, मैंने कही थी तुमसे, कही थी तुमसे। कह रहा है पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, सर ने क्लास में फॉर्मूला नहीं कराया। अरे नादान बालक, थोड़ा सा कभी पन्ने पलट के देखेगा। अब हो सकता है बच्चों की हिम्मत ना होती है पन्ने पलट के देखने की, क्योंकि इतने सारे पन्ने होते हैं, अपना कंटेंट इतना सारा रहता है। ठीक है, तो मैंने तुमसे कही थी कि नहीं कही थी डाइपोल के लिए? जल्दी बताओ, मैंने कही थी ना डाइपोल आएगा, मैंने कही थी डाइपोल आएगा। चेंज कर सकते हैं क्या? एलसीएम लेने के बाद भी वही वैल्यूज आती है? अगर गरिमा हर सवाल में ऐसा ही आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, करके देख लेना, हर सवाल में वही आंसर आ रहा है। गुड इवनिंग। ठीक है, कही थी ना मैंने तुमसे डाइपोल आएगा, है ना। तो रैंक इंप्रूव हो रही, ठीक है बेटा कनक, बहुत बढ़िया। बाकी अप एंड डाउन थोड़ा बहुत लगा रहता है, कोई उससे दिल से लगाने वाली बात नहीं है। रैंक इंप्रूव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो 155 पूरा पेपर पढ़ाया हुआ ही आया था, पूरा पेपर अपना ऑप्शन बी को लॉक करिए। ठीक है,
हाँ मैंने बोला था, देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो रोज क्लास में आते हैं, वो जानते हैं बेटा, वो जानते हैं। ठीक है प्रांशु, 100 नंबर आ रहे हैं, ठीक है बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। कनक अच्छा नहीं गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इंप्रूवमेंट है तो वेरी गुड है। चलिए, तो इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, 3/22 इसका आंसर आ रहा है। कैसे आएगा सुनना, क्या सवाल है। अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर C1 C2 C3 C4 इक्वल्स टू, आपको C1 की वैल्यू C दे रखी है, C2 की वैल्यू 2C दे रखी है, C3 की वैल्यू 3C दे रखी है, C4 की वैल्यू 4C दे रखी है। ओके अच्छी बात है। आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन। अच्छा, द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन C2 एंड C4, तो आपने क्या निकालना है बेटा, रेशियो निकालना है। किसका, चार्जेस का रेशियो। किस पर, C2 और C4 पर जो चार्जेस आएंगे उनका रेशियो निकालना है। तो आराम से, सबसे पहले आपने घबराना नहीं, गहरी गहरी सांस लेनी है और देखना है कि यह शुद्ध रूप से सीरीज है। नहीं नहीं नहीं, ये तीनों तो सीरीज में, लेकिन ये ऊपर वाली जो ब्रांच है ना बेटा, ये इस C4 वाली ब्रांच के साथ काय में है, पैरेलल में है। तो शुद्ध ना ही सीरीज है ना पैरेलल है, तो मिक्स है। तो आप टेंशन मतलब वहां से शुरू करो जो आपको दिखाई दे रहा है। सर जी मुझे दिखाई दे रहा है ये C, ये 2C और ये 3C सीरीज में है। तो मालिक जब्बा चिप्स मांग रहा है, ये सीरीज में है तीनों। कौन, अच्छा किसी ने, ऐसा मैंने देखा है, किसी को ऐसा भी डाउट आ रहा है कि 3C इंटू C बाय 3C प्लस C को 3C/4 कैसे लिख दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 3C इंटू C, अबे जैसे एक पैरेलल में 3C और C, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, सॉरी पैरेलल में नहीं, सीरीज में, सो सॉरी सीरीज में 3C और C, मतलब देखो इधर जरा डाउट क्या है, इक्विवेलेंट क्या होगा। ऐसे किसी का डाउट था, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, तो 3C इंटू C हो गया 3C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3C प्लस C हो गया 4C। अब एक C से एक C शहीद हो गया, तो 3C/4 नहीं आएगा, तो क्या आएगा आप बताओ। 3C/4 नहीं आएगा अगर ये, तो क्या आएगा। थोड़ा सा कलम वलम चला के देख लिया करो, आलस मत किया करो, थोड़ा सा खुद से भी कलम चला लिया करो। सही है, चलो ठीक है सर, है ना। अब देखना इधर क्या बोला जा रहा है, ये अगर सीरीज में है तीनों, तो सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट कितना आता है सर जी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो कितना आ गया, 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया इन तीनों का, क्योंकि सीरीज में, तो 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C, 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C, जल्दी बोलो। यस सर। इनका एलसीएम कितना आएगा, आप चाहो तो यहां पे 1/C को बाहर निकाल लो, 1/C को बाहर निकाल लो। ठीक है, तो अंदर आ गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब 1 को मैं लिख सकता हूं 1/1। 1, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, और एलसीएम नहीं भी निकालना आता तो 1 इंटू 2 इंटू 3। मैंने आपको 1/x/a प्लस मतलब a/b प्लस c/d प्लस e/f इस तरीके से बेसिक मैथ्स में सिखाया था। बाकी इनका एलसीएम जो आता है वो 6 आता है, तो यहां पे आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 विच मेक्स इट 11/6c, है ना। 1/C इक्विवेलेंट कितना आया पहले देख लो, बिल्कुल बेसिक सी मैथ्स है, 2 कौड़ी की मैथ्स है। 1/C इक्विवेलेंट आया यहां पे, 1/C इक्विवेलेंट कितना आया बच्चों, 1/C इक्विवेलेंट कितना है 11/6c। तो बेटा जी इसको उल्टा करेंगे अगर, तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, ये होगा 6C/11। बरोबर है, बरोबर है लाला, तू पढ़ रहा है इन फिजिक्स वाला, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। 6C/11 आ गया कि नहीं आ गया, 6C/11 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर, आ गया सर। अब ये डायग्राम कैसा बना, ऊपर के 3 जो थे ये सीरीज में हो गए, तो ऊपर आ गया 6C/11 और नीचे है आपके पास 4C। मेरे पे भरोसा ना हो तो डायग्राम देख लो, 4C, और फिर इन दोनों ब्रांचेस के पैरेलल में एक बैटरी है V पोटेंशियल डिफरेंस की, ये 4C है, और बच्चों यहां पे एक बैटरी भी है V पोटेंशियल डिफरेंस की। सही है, ऐसे बनी हुई है सर, कोई बात नहीं भैया, आप ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे चार्ज उतना ही आएगा, माइनस प्लस V। ठीक है चलो ओके। अब जाहिर सी बात है, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल है, और दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, V और V। तो इसमें भी V चला गया, इसमें भी V चला गया, दोनों में ही क्या चला गया, V चला गया। अब आपसे क्या पूछा था, किस किस पे चार्ज पूछा था, आपसे पूछा था चार्ज C2 पर और C4 पर और उनका रेशियो। मैं कहा कोई बात नहीं, पहले देख लेता हूं कि C1 C2 C3 के सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जितना चार्ज इस पे आएगा उतना ही चार्ज इस पे आएगा, उतना ही चार्ज इस पे आएगा, क्योंकि तीनों सीरीज में, और उतना ही चार्ज इनके इक्विवेलेंट पर भी आएगा, अर्थात 6C/11 पर भी उतना ही चार्ज आएगा। तो बेटा कितना चार्ज आ गया ऊपर, यहां पे कितना चार्ज आ गया, Q बराबर CV। अब मिट गया यार, लगता है गुरुजी अच्छे से नहा लिए तभी मिट गया। Q बराबर CV, यहां पे लिखा था Q बराबर CV, यस और नो।
तो यहां पे इस पर चार्ज कितना है बच्चों, Q बराबर CV, तो कैपेसिटेंस 6C/11 इंटू पोटेंशियल V। इस पर चार्ज कितना है बच्चों, CV, 4CV। तो जितना चार्ज इस पे आया इक्विवेलेंट पर, उतना ही चार्ज इस पर, इस पर, इस पर, इस पर आएगा। तो C2 पर चार्ज कितना आ गया, 6CV/11 डिवाइडेड बाय C4 पर चार्ज कितना आ गया, ये C1 C2 C3 का कॉम्बिनेशन, C1 C2 C3 सब पे इतना ही चार्ज होगा। ये C4 है आपके पास, है ना। C4 पर चार्ज कितना है, 4CV। CV से CV शहीद, कितना आ गया 6/11, और नीचे कौन है 4, 6/11 नीचे है 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, विच मेक्स इट 3/22, विच मेक्स इट 3/22, विच मेक्स इट 3/22। जल्दी बोलो। तो आंसर आ गया बेटा बी। तो एक अच्छा सवाल है और ये जस्टिफाई करता है कि ये एम्स का PYQ इस बात को जस्टिफाई भी करता है। अब आप इत्मीनान से एक एक स्टेप करके मतलब देख लो यहां पे, और फिर मैं आगे चलता हूं। चेक करो बाबियों, जल्दी बोलो। क्लास बढ़िया चल रही है, सब बढ़िया, आवाज वगैरह सब बढ़िया आ रही है, ठीक है। चलिए चेक करो बाबियों, जल्दी से बताओ। हाँ सर हमें दिखा था कि सर ये सीरीज में, तो सीरीज में लेके 11/6C आए, 1/C इक्वलेंट। उल्टा करोगे तो इनका जो ऊपर 3 थे उनका इक्वलेंट ही आ गया। अब ये दोनों पैरेलल में इसके साथ, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो जो 3 सीरीज में थे उनमें सेम चार्ज आएंगे और वही चार्ज आएगा जो इक्वलेंट में आया। और इसमें ये आ गया Q बराबर CV, Q बराबर CV लगा दिया, रेशियो ले लिया, आंसर आ गया। जल्दी बोलो क्लियर है। तो मैं अगली चीज पढ़ाऊंगा और अगली चीज आपको लगेगी कि ये क्यों ही पढ़ा है, क्योंकि बहुत ईजी है, जरूरी है। क्यों पढ़ा है, क्योंकि भाई वो जरूरी है, लेकिन बहुत ईजी लगेगा, मेरे कहने का मतलब है। गुरुजी ऐसे मत बोलो, मुझ पे विश्वास नहीं है तो मुझे आप पे और आपके कंटेंट पे विश्वास है। अरे मैंने रुचिका तुमको क्या बोला बेटा, तुमको थोड़ी कुछ बोला। शिवांश 136, रुचिका मैंने तो कुछ नहीं बोला। आपके बॉडी वॉश में नमक नहीं है क्या, पता नहीं भाई, अब नमक है कि हल्दी है कि क्या है पता नहीं। ठीक है, बढ़िया आदिति बेटा, 155 है, वेरी गुड। हेलो प्रिंस गौतम, क्या रे सेटिंग किया है, क्लियर हो गया। 175, मेरी बहन ने आपका नाम न्यूंडा रख दिया। अरे न्यूंडा ही रख दिया, क्या बात है, आ गया मैं, ओके भाई। शीफा 97 फिजिक्स, ठीक है चलिए। हाँ भाई देखो इधर क्या लिखा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन कैपेसिटर्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन कैपेसिटर्स। अब यहां पे थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है, कोई खास बात, मतलब ये थ्योरी को हम इतनी तवज्जो नहीं देंगे। क्या चीज जहन में रखनी हो मैं बताऊंगा। हो क्या रहा है देख लेते ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि यार चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे कैपेसिटर्स में, तो क्या सौदा है आइए देखते हैं। और ये बहुत ज्यादा आपको इजी लगने वाला है, क्योंकि इजी है भी से। इफ टू चार्ज कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर्स और चार्ज्ड हैं, ये कैपेसिटर इसको मैं चार्ज करके लाया हूं, ये कैपेसिटर इसको मैं चार्ज करके लाया हूं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। अगर मैं कहीं से कैपेसिटर लाऊं चार्ज करके, कहीं से कैपेसिटर लाऊं चार्ज करके, और दोनों को कनेक्ट कर दूं आपस में, तो दोनों थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे क्या चल रहा है, और उनके आपस में चार्ज का आदान प्रदान होने लगेगा। क्योंकि कैपेसिटर क्या है, तो एक तरीके से कंडक्टर से ही बने हुए। और याद करो जब दो चार्ज कंडक्टर एक दूसरे से टच करते थे, तो तब तक चार्जेस का आदान प्रदान होता था जब तक दोनों के क्या सेम नहीं हो जाते थे, पोटेंशियल्स। यहां पे भी वही होगा, एक कैपेसिटर को किसी पोटेंशियल पे चार्ज करके लाए, एक कैपेसिटर को किसी और पोटेंशियल पे चार्ज करके लाए, दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, दोनों को क्या कर दिया बच्चों, दोनों को कनेक्ट कर दिया। समझ में आ पा रही बात। और जैसे ही आपने उनको कनेक्ट किया तो उनके बीच में चार्जेस का आदान प्रदान होगा, और तब तक होगा जब तक कि उनके पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते, दोनों कॉमन पोटेंशियल पर नहीं आ जाते। If two charge capacitors of different potentials are connected together, then redistribution of charge between them, redistribution of charge between them takes place, and this redistribution continues. मैंने कहा ना कब तक कंटिन्यू होगा, चार्ज का redistribution मतलब आदान प्रदान, continues till their potential becomes equal। जब तक उनके पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। This final potential is named as common potential। फिर फाइनली दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस एक सेम पोटेंशियल आएगा जिसे हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं,
उसको निकालना भी सिखा देता हूं। यहां पे देखना क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सी चीज लिखी हुई है, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स। एक सेकेंड, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉमा आएगा यहां पे। पहले तो आप ये पढ़ दो एक बार आराम से, इसमें हिंदी में मैं आपको अनुवाद बता देता हूं, बता चुका हूं ऑलरेडी। दो अलग अलग चार्ज कैपेसिटर्स अलग अलग पोटेंशियल्स पर चार्ज कैपेसिटर्स को एक साथ कनेक्ट करते हो, उनके बीच में चार्ज का आदान प्रदान होता है। कब तक बंधु? तब तक बंधु जब तक दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते। और इसी को हम बोलते हैं कि भाई जब फाइनली जो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा उसको कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब नोट में क्या लिखा है? आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्जेस का आदान प्रदान। तो चार्जेस के आदान प्रदान के बाद कॉमा, फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर, जो कैपेसिटर्स पर फाइनल चार्जेस आएंगे, इज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। अब थोड़ा सा अगर रुक जाओ तो मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं, आपको सीधे पीछे दिखाई दूंगा, पीछे दिखाई दूंगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जब, तो फाइनली जो चार्जेस आएंगे कैपेसिटर्स पर वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में आएंगे। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इसको पढ़ लो। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चल रहा हूं और ये मैं प्रूफ भी करके बता दूंगा आपको कि फाइनली जो चार्जेस आएंगे वो कैपेसिटेंसेस के रेशियो में आएंगे। किसके रेशियो में आएंगे? किसके रेशियो में आएंगे? कैपेसिटेंसेस के रेशियो में आएंगे। अच्छा ठीक है, ये हो गया, सिंपल सी चीज है। अब सुनो, अब ये उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है, जो अभी पढ़ा है ना उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक कैपेसिटर है, उसको मैंने कहीं से चार्ज कर दिया। अरे एक मैं अपने घर पे चार्ज कर लिया कैपेसिटर, और एक तुम अपने घर से चार्ज करके लाए कैपेसिटर। फिर हम मिले रिजल्ट सेलिब्रेशन में, मैंने कहा कैपेसिटर लाया है चार्ज करके? तूने बोला हाँ लाया। तूने बोला गुरुजी तुम लाए हो कैपेसिटर? मैंने कहा तुम नहीं, आप। हाँ गुरुजी आप लाए हो कैपेसिटर? मैंने कहा बिल्कुल लाए हो चार्ज करके। फिर आपने और मैंने क्या किया? अपने कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया। तो आपके कैपेसिटर और मेरे कैपेसिटर जो कि पहले से चार्ज थे, उनके बीच में आदान प्रदान होगा चार्जेस का। किसका आदान प्रदान होगा? चार्जेस का आदान प्रदान होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस एक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता है। ये मतलब है। अच्छा, तो अब आप जो कैपेसिटर लेके आए और मैं जो कैपेसिटर लेके आया हूं अपने अपने घरों से, उनको कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। कैसे बता दूं? सिंपल सी बात है। आपके कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट मैंने अपने कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करी, आपके कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट मैंने अपने कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करी। एक तरीका ये है when same polarities are joined together। सेम पोलैरिटीज मतलब लेट सपोज ये मैं अपने घर से कैपेसिटर लाया, लेट सपोज ये आप अपने घर से चार्ज करके लाए, फिर अपन रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिले, कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए अपने अपने, और फिर हमने कहा कैसे कनेक्ट किए गुरुजी? पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट करी और नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव कनेक्ट करी। सही है। अब आप कहोगे कि भाई एक तरीका और है। मैंने कहा क्या? बोले जरूर थोड़ी पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट कनेक्ट हो और नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट हो। फेयर इनफ। मैंने कहा सही बात है, दोनों संभावना है, और संभावना हमारी कॉलोनी में ही रहती है। संभावना हमारी कॉलोनी में ही रहती है। सही बात है। हाँ सर। तो व्हेन सेम पोलैरिटीज आर जॉइंड टुगेदर, एक केस ये कि एक कैपेसिटर जो कि चार्ज है उसकी पॉजिटिव प्लेट को दूसरे चार्ज कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को नेगेटिव से। और एक केस है कि व्हेन अपोजिट पोलैरिटीज आर जॉइंड टुगेदर, यानी पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से और नेगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से। यही दो संभावनाएं हैं। अब यहां पे देखो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। यहां तक की बातचीत, बड़ी बातचीत यूनिवर्सिटी के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख। क्लियर है यहां तक की बातचीत? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, क्लियर है। अब आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, रिजल्ट सेलिब्रेशन में कैपेसिटर भी ऐड कर लो। बढ़िया, बहुत बढ़िया शिवम। क्या ये क्या बक रहे हो? आ जाओ इधर आओ, आ जाओ इधर आओ। अब देखो कॉमन पोटेंशियल, जब सेम पोलैरिटीज जुड़ेंगी तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? V कॉमन, दोनों के अक्रॉस से कॉमन पोटेंशियल आएगा, और वो कितना आएगा? वो आएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2।
ठीक है, आज तुम्हारा भाई जो एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज खरीद के लाया, लेकिन वो दिखाएगा तुमको स्टूडियो टूर में ही। बहुत ही बेहतरीन सी चीज खरीद के लाया, और वो खरीद के लाया जोरो की तलवार। किसकी? वन पीस वाले जोरो की तलवार खरीद के लाया तुम्हारा भाई। ठीक है, दिखाएगा जल्दी ही। आज बहुत दिनों से था मेरे मन में, बहुत टाइम से था वो लेने का, आज वो परचेज कर लिया मैंने। वी कॉमन, कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया? C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। अच्छा ओके, लेकिन ऐसा करने में, चार्जेस का आदान प्रदान करने में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। किस रूप में? चट चट की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? चट चट की आवाज आएगी, स्पार्किंग की आवाज आएगी थोड़ी सी। तो साउंड के रूप में थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, साउंड के रूप में थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लाइट के रूप में स्पार्क दिखती है तो लाइट भी मौजूद होती है उसमें, स्पार्क में चिंगारी, चिंगारी लाइट के रूप में थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, हीट के रूप में थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो एनर्जी थोड़ी सी वेस्ट होगी। तो लॉस ऑफ एनर्जी का एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनता है। लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला है, लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है वो है हाफ C1C2 बाय C1 प्लस C2, हाफ इंटू C1C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले तुरंत से पहले, तुरंत प्रभाव से, इनफैक्ट तुरंत से पहले ये फॉर्मूले अपने जहन में बसा लो, ये फॉर्मूले अपने जहन में बसा लो। ठीक है, ठीक है, जल्दी बसा लो। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी याद कर लिया, इसको याद कर लो फटाफट से, इसको याद कर लो फटाफट से। ठीक है, V कॉमन C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, लॉस ऑफ एनर्जी हाफ C1C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसके याद रखना है सर क्या डायरेक्ट? यस, याद रखना है सर। आप वो ये प्रूव करने वाले थे कि चार्जेस के आदान प्रदान के बाद फाइनल चार्जेस जो कैपेसिटर्स पर आएंगे वो कैपेसिटेंसेस के रेशियो में आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बेशक, बिल्कुल। V कॉमन, दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ गया? फाइनली 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 जब चार्जेस का आदान प्रदान हो गया उसके बाद दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल आ गया। तो अब इस पे चार्ज कितना आ गया बच्चों? इस पे चार्ज क्या होता है? Q बराबर CV। चार्ज क्या होता है? Q बराबर CV। ये सर, तो इस पे चार्ज कितना आ गया? C2 इंटू वी कॉमन। हाँ जी सर। और इस पे चार्ज कितना आ गया? C1 इंटू वी कॉमन। तो जब आप रेशियो लोगे, इसके चार्ज और इसके चार्ज का रेशियो लोगे तो क्या मिलेगा? जैसे इस पे जो चार्ज है उसको Q1 बोल दिया, इस पे जो चार्ज है फाइनली उसको Q2 बोल दिया। तो Q1 बाय Q2 कितना है आपके पास? Q1 बाय Q2 कितना है आपके पास? Q1 आए C1 इंटू वी कॉमन, वी कॉमन, वी कॉमन। ठीक है, और Q2 कितना है आपके पास? C2 इंटू वी कॉमन। लो कर लो बात, लो कर लो बात। Q1 बाय Q2 क्या आ गया? C1 बाय C2 आ गया। Q1 बाय Q2 आ गया, C1 बाय C2। तो चार्जेस किस रेशियो में आ रहे हैं फाइनली? इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। यही है खूबसूरती इसकी पॉइंट की, इसकी पॉइंट की यही खूबसूरती है। डन हो गया? अच्छा ठीक है, जल्दी बोल, आधा घंटा होने वाला है। बोलो 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 बोलो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, बताओ। हाँ जी सर। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ बोलो कि सर अगर अपोजिट पोलैरिटीज ज्वाइन कर दी तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा? तो भी देख लेंगे पाजी, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का फॉर्मूला याद है? मैंने कहा हाँ सर, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, ज्यादा नहीं। अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है तो आंसर V कॉमन का आएगा C1V1 माइनस C2V2 बटे C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्या आएगा? सिर्फ ऊपर यहां पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब कई बच्चे सोचते हैं कि गुरुजी ने बेचारे बेध्यानी में यहां भी माइनस आना चाहिए, बेचारे ने प्लस लगा दिया। बच्चे अपने आप मन से मान लेते हैं। नहीं बॉस, यही फॉर्मूला है C1V1 माइनस C2V2 बाय C1 प्लस C2। यानी कि जहां पे ऊपर प्लस आ रहा था वहां पे बस माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। और लॉस ऑफ एनर्जी कितनी आ जाएगी? जहां पे माइनस आ रहा था यहां पे, वहां पे प्लस आ जाएगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना आ जाएगा? ये याद करना है, हाँ मक्कारी नहीं, बिल्कुल। हाफ C1C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, तो मैं चलता हूं। देखो
राजू भाई मैं आ गया, इसको याद कर लो। अब इस पे सवाल करते हैं धुआंधार, धुआंधार लाइन से। क्लियर है? लिख दो चैट में, याद कर लिया। अब सवाल करवा देता हूं, चैट में लिख दो याद कर लिया है, और अब सवाल कर लो। फिर आ जाओ पाजी, सवाल कर लो। ठीक है। विनायक यादव अभी पढ़ाई कर ले मेरे भाई। बहुत बढ़िया सोनम बेटा, 650 नंबर, 14 रैंक, गुड यार बेटा। दिखाओ सर तलवार, अभी यहां नहीं है, दिखा देंगे जल्दी, अति शीघ्र दिखाएंगे। मोहम्मद जुनैद क्या लाए हो आप सर? जोरो की तलवार लेके आए। जोरो एक एनिमे का कैरेक्टर है, याद कर लिया है आयत की तरह। हमारी भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल की शॉप है, कनक लिख रही है। अरे कनक, फिर तो आप आराम से जब चाहो तब कैपेसिटर देख सकते हो। ठीक है, हाँ असावरी, बिल्कुल इसका जो पैटर्न है वो किसके जैसा है? सेंटर ऑफ मास के जैसा है। यस, काफी हद तक सेंटर ऑफ मास के जैसा है। कोई बात नहीं, 97 नंबर है ना। ठीक है, कोई बात नहीं अलीशा, ठीक है, जितना आता था उतना सही किया। ठीक है, अनीमा के 155 है, ठीक है, वेल डन। ठीक है शिफा, तुम्हारे 97 नंबर आए बेटा, कोई बात नहीं, 97 भी बुरे थोड़ी है। मैंने तो टारगेट 100 ही देना था, मैंने तो ऐसी मस्ती मस्ती में ना जाने क्यों। गुरुजी की मस्ती तो देखो, टारगेट 100 भी दे सकती थी, पर गुरुजी तो मस्ती तो देखो, गुरुजी की 125 टारगेट दे दिया। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, गलतियों से सीखते चलो, ताकि इतनी गलतियां कर ले नीट से पहले, हम इतनी गलतियां कर लें कि नीट वाले दिन कोई गलती ना करे। टेस्ट पे टेस्ट देते जाओ, टेस्ट पे टेस्ट देते जाओ। जल्दी से फटाफट से एक काम कर दो, अब जल्दी से फटाफट से कॉमन पोटेंशियल बता दो, बिना किसी देरी किए, बिना देरी किए जल्दी से कॉमन पोटेंशियल बता दो। कॉमन पोटेंशियल बता दो जल्दी से। देखो भाई, सर पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव। देखो एक कैपेसिटर है, सुनना, कॉमन पोटेंशियल एक कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर का। उसको आपने चार्ज किया है कितनी वोल्ट से? उसको आपने चार्ज किया है कितनी वोल्ट से? 10 वोल्ट से। अच्छा, यहां पे ये V1 और V2 क्या है? ये V1 और V2 क्या है यहां पे भाई साहब? ये V1 और V2 क्या है मैं आपको बता चुका हूं, फिर से यहां पे लिख भी देता हूं कि जो C1 है इसको आप चार्ज करके लाए थे, तो पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 था, ठीक है, और ये जो C2 है इसको आप चार्ज करके लाए थे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 था। लेकिन जब आपने इनको कनेक्ट कर दिया तो इनका एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, तब पोटेंशियल अलग नहीं रहेगा। ये तो पहले आप चार्ज करके लाए हो C1 को V1 पोटेंशियल से, C2 को V2 पोटेंशियल से, इनको कनेक्ट कर देने पर V कॉमन आ रहा है। इन द सेम वे यहां पे भी आपका V1 और V2 क्या है बड़े भाई? कुछ भी नहीं है। V1 और V2 क्या है? ये जो C2 है इसको आप चार्ज करके लाए थे कितने पोटेंशियल से? V2 पोटेंशियल से चार्ज करके लाए थे। ये जो C1 है इसको चार्ज करके लाए थे आप V1 पोटेंशियल से। और जब फाइनली आपने इनको कनेक्ट कर दिया, तो कंफ्यूज मत होना, V1 और V2 पहले के पोटेंशियल्स हैं, और V कॉमन जब आपने कनेक्ट कर दिया उसके बाद का पोटेंशियल है। तो इसी प्रकार से यहां पे आप देखो तो एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड, एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड। 2 माइक्रोफेरेड को चार्ज करके लाए हो 10 वोल्ट से, 3 माइक्रोफेरेड को चार्ज करके लाए हो 5 वोल्ट से। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट होता है, तो बच्चों V कॉमन कितना आता है? सर V कॉमन आता है C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2, है ना? ठीक है सर, अब किसको C1 बोले, किसको C2 बोले? जिसको C1 बोलना है उसको C1 बोल, उसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा। जिसको C2 बोलना है उसको C2 बोल, उसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों, यहां पे देखो, दिस इनटू दिस। बहुत ध्यान से सुनना, अब बच्चे थोड़े से ना परेशान हो जाते, बोलते सर यहां पे हमें माइक्रो को कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूछो क्यों? C1 ऊपर माइक्रो, C2 ऊपर माइक्रो, माइक्रो कॉमन निकाल लिया, C1 नीचे माइक्रो, C2 नीचे माइक्रो, माइक्रो कॉमन निकाल लिया, माइक्रो से माइक्रो शहीद हो गया। तो आप सिर्फ वैल्यूज मल्टीप्लाई करो, ये भी माइक्रो, ये भी माइक्रो, कितना हो गया? C1 V1। ऐसे लो, ये C1 है, ये V1 है, ये C2 है, ये V2 है। तो क्या करो, C1 V1 प्लस C2 V2, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यानी इसको C1 बोल लो, इसको जो बोलना है बोलो यार, क्या फर्क पड़ता है?
20 plus 15 divided by 5 which makes it 35 by 5 which makes it 7 वोल्ट, है ना। तो V कॉमन कितना आ गया बाबू, V कॉमन कितना आ गया बाबू, 7 वोल्ट आ गया बाबू। कितना आ गया, 7 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 7 वोल्ट आ गया। ओके सर, आप चाहो तो आराम से घर पे वो निकाल लेना, लॉस ऑफ एनर्जी। क्या निकाल लेना, चलो एक काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी भी निकलवा देता हूं। पूछी नहीं है, लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी में देखो क्या करना पड़ेगा, उसमें माइक्रो का थोड़ा सा पंगा हो सकता है, तो सुनना मेरी बात। लॉस ऑफ एनर्जी देखो यहां पे तो क्या हुआ, इसका ये माइक्रोफेराड, इसका ये माइक्रोफेराड, इसका ये माइक्रोफेराड, इसका ये माइक्रोफेराड, तो नीचे से निकाल लिया माइक्रोफेराड कॉमन, ऊपर से निकाल लिया, शहीद हो गए। यहां पे पंगा नहीं पड़ा, लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी पूछा नहीं यहां पे, लेकिन मैं आपको निकलवा रहा हूं क्योंकि मान लो पेपर में पूछ लिया फिर तो एक बार कर लेते, कोई इशू नहीं है। हाफ इंटू C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, है ना। तो कितना हो गया, हाफ इंटू C1 का वैल्यू, मान लो ये C1 है 3 माइक्रोफेराड। सर आपने तो इसको लिया था बेटा, किसी को भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता यार, है ना, ज्यादा लोड वाली बात नहीं। 3 माइक्रोफेराड इंटू 2 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो बड़ा माइनस छोटा कर, छोटा माइनस बड़ा कर, कोई टंटा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, स्क्वायर है। वैसे भी जैसे 10 है प्लस 10 का स्क्वायर भी 100 है, और माइनस 10 है तो माइनस 10 का स्क्वायर भी 100 है, तो पंगे वाली बात नहीं है। बड़ा माइनस छोटा कर ले, छोटा माइनस बड़ा कर ले, 10 माइनस 5 कर लेते, 10 माइनस 5 कर लेते। इसको देखो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते। यहां पे एक 2 से एक 2 शहीद हो गया, लेकिन ऊपर क्या है देखना बहुत ध्यान से, है ना, समझना। ऊपर आया है 3 माइक्रोफेराड इंटू 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन माइक्रोफेराड ऊपर है। नीचे है 3 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड, और ये आया था आपके पास, देखो 2 से 2 शहीद हो गया। 10 माइनस 5 5 का स्क्वायर 25। सुनना, अब क्या हुआ, ऊपर का 3 माइक्रोफेराड इंटू माइक्रोफेराड इंटू 25, नीचे का 3 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड हो गया माइक्रोफेराड। अब एक माइक्रोफेराड से कैंसिल हो गया, सही है कि नहीं। अब यहां पे लेकिन एक माइक्रो रह गया है, एक माइक्रो रह गया है, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 माइक्रो, ऑब्वियसली लॉस ऑफ एनर्जी आया तो जूल में आएगा, तो यहां पे आंसर माइक्रो जूल में आएगा। रीजन बताओ सर, यहां पे तो माइक्रो आया नहीं और यहां पे माइक्रो आ गया, यूं क्यों, मैं बताता हूं। यहां पे माइक्रो और माइक्रो ऐड हो रहा है, नीचे माइक्रो और माइक्रो ऐड हो रहा है, माइक्रो प्लस माइक्रो माइक्रो, नीचे माइक्रो प्लस माइक्रो 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 शहीद हो गया। यहां पे माइक्रो इंटू माइक्रो हो रहा है ऊपर, तो माइक्रो स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे माइक्रो प्लस माइक्रो, नीचे माइक्रो है, माइक्रो स्क्वायर बाय माइक्रो, माइक्रो रह गया, एक माइक्रो रह गया। तो बिल्कुल बेसिक सी मैथ्स है, इतनी तसल्ली से आपको कोई नहीं बताएगा बेटा, ये चीज इतनी तसल्ली बख्श तरीके से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब इसको देख लो, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा तसल्ली बख्श तरीके से आपको ये चीज पढ़ाई है, ठीक है। अरे पता है क्या हुआ, मैं तुमसे तो कुछ छुपाता नहीं हूं, तुम्हें एक बात बताता हूं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तुम्हें पता है अपने स्टूडियो का, नए स्टूडियो का, तो यहां से एसी वाले जो लोग थे उनकी डेट फिक्स थी कल की, कल आने की, संडे की, क्योंकि वो दूर से आए थे, 40-50 किलोमीटर दूर से आए थे, एक्सपर्ट थे वो एसी के। तो ये स्टूडियो से एसी निकाल के ऑलरेडी नए स्टूडियो में सेट कर दिया है, और तुम्हारा भाई अभी जो है गर्मी में क्लास ले रहा है, एक नंबर पे पंखा चल रहा है बस, और बहुत ही भयानक, बहुत ही परेशान कर देने वाली गर्मी है, क्योंकि उनकी डेट फिक्स थी आने की, उनकी डेट फिक्स थी आने की। तो अभी जब तक ये शिफ्ट नहीं हो जाता उसमें, तो तुम्हारे भाई को जो है गर्मी में ही क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखना इधर, ये इसको घर पे करना, फाइंड कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी भी निकाल लेना घर पे, एंड लॉस ऑफ एनर्जी भी घर पे निकाल लेना, लॉस ऑफ एनर्जी भी निकाल लेना। निकाल लेंगे बड़े भाई, निकाल लेंगे बड़े भाई, ठीक है। यहाँ पे एक वो है, जगह है पास में, अगर आप इंदौर के आसपास की जगह जानते हैं या एमपी के हैं, तो यहाँ पे एक देवास करके एक जगह, देवास यहाँ से 30 किलोमीटर है, 30-35 किलोमीटर, वहां से वो लोग आए थे, वो उसके एक्सपर्ट थे, बहुत ही बेहतरीन उनका काम था, एक नंबर क्या कारीगरी थी। तो पूरा वो सेट वेट करके गए, और घर में बाकी जो एसी है उनकी यूनिट भी ऊपर पहुंचवाई है। तो बहुत लंबा चौड़ा काम था, बड़ा लंबा चौड़ा काम था, लंबा चौड़ा बिल बना उसका। तो एसी यहाँ से स्टूडियो से अब निकल के नए स्टूडियो में लग चुका है, तो कोई बात नहीं, होपफुली अब देखो अगले 2 से 3 दिन में शिफ्टिंग अपनी होनी चाहिए, देखते हैं क्या रहता है। फाइंड कॉमन पोटेंशियल, अब आप देखो तो बेटा प्लस से माइनस कनेक्टेड और माइनस से प्लस कनेक्टेड है, तो यानी कि अपोजिट पोलैरिटीज कनेक्टेड है, तो वी कॉमन क्या हो जाएगा, वी कॉमन होता है C1 V1 माइनस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। अब
यहां पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये याद रखना कि सर किसको C1 लें, किसको V1 लें, किसको C2 लें, किसको V2 लें। आप बस ये देखो किसी को भी C1 लो, जैसे इसको C1 ले लिया तो इसके पोटेंशियल को V1 लोगे, इसको C2 ले लिया तो इसके पोटेंशियल को V2 लोगे। आ रही बेटा बात समझ में? आ रही बेटा बात समझ में? हाँ जी सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। अब आप ऐसे कर लो, जैसे C1 V1 माइनस C2 V2, 20 इंटू 3 होता 60, 5 इंटू 2 होता 10, तो बड़ा माइनस छोटा कर लो, यहाँ पे बड़ा माइनस छोटा कर लो, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। C1 V1 माइनस C2 V2, तो ऐसे कर लो 3 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, वैसे भी C1 प्लस C2 है, यानी 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, कुछ भी ले लो। अब माइक्रो की टेंशन मुझे नहीं है, माइक्रो माइनस माइक्रो माइक्रो ही आएगा कॉमन, नीचे माइक्रो प्लस माइक्रो माइक्रो ही आएगा कॉमन, शहीद हो जाएगा, कोई पंगे वाली बात नहीं है। 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, 50 बाय 5 विच मेक्स इट 5 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट, तो V कॉमन कितना आ गया? 10 वोल्ट आ गया, कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, ठीक है। बूझे, जल्दी बोल, बूझे। राइटिंग जरूरी है, बताओ सब सर। जीवराज समझा नहीं कि राइटिंग जरूरी है मतलब? AC नहीं है तो बोर्ड की हालत भी खराब हो रही है मेरे साथ साथ। हाँ, नए स्टूडियो में पहुंच के वीडियो कॉल करेंगे बिल्कुल, और उसका स्टूडियो टूर भी देंगे आपको। ओके शिवम, ओके ठीक है, चलो। हाँ बूझ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है, हो गया सर। अब की पॉइंट और फिर आगे कुछ सवाल प्रैक्टिस, फिर नया कंसेप्ट जो डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन रहता है वो। ओके प्रियंका यादव, थैंक यू। कोई बात नहीं सोनम बेटा, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं। थैंक यू प्रिंस गौतम, कोई बात नहीं सोनम बेटा। बूझे, हाँ जी सर बूझे। कैसन बा? बढ़िया बा, का होत बा? सब ठीक बा? की पॉइंट है, की पॉइंट, हाँ की पॉइंट। मान लो अपन रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिले, सुनो तो, मैं अपने घर से कैपेसिटर ले गया चार्ज करके, मैं अपने घर से ले गया कैपेसिटर चार्ज करके, ठीक है, और मैं तेरे से रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिला, वादे के मुताबिक मैंने कहा बूंदी के लड्डू लाया है, हाँ सर लाए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैंने कहा ला जब्त करवा दे, दे इधर, मैं रख लेता हूं अपने बैग में, भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने देसी घी के मोतीचूर के लड्डू रख लिए, मैंने कहा आप बता कैपेसिटर लाया? बोले सर, मैंने कहा भूल गया ना, नहीं सर कैपेसिटर लाए हैं, बस उसे चार्ज करके लाना भूल गए सर। कैपेसिटर लाए हैं, कैपेसिटर लाए हैं लेकिन उसे चार्ज करके लाना भूल गए जल्दबाजी में। मैंने कहा चल कोई बात नहीं बेटा, चार्ज करके नहीं लाया तो कोई बात नहीं, मैं अपने चार्ज कैपेसिटर को तेरे द्वारा लाए गए अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर देता हूं। मैं जो अपने घर से चार्ज कैपेसिटर लाया हूं वो मैं तेरे घर से अनचार्ज कैपेसिटर जो आया उसको कनेक्ट कर देता हूं, कोई बात नहीं। जैसा हमने ऐसा भी तो किया था कि दो कंडक्टर्स को टच करते थे, एक पे कुछ चार्ज होता था एक पे नहीं होता था ऐसा करते थे, एक अनचार्ज तो लेते थे, कभी भी दोनों अनचार्ज नहीं लेते थे, कभी भी दोनों अनचार्ज नहीं, ये भी अनचार्ज है ये भी अनचार्ज है, क्या डांडिया खेलेंगे साथ में? क्या करेंगे? अबे ये भी अनचार्ज है ये भी अनचार्ज है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, यूजलेस है। मान ले मैं भी बोलूं कि बेटा मैं भी कैपेसिटर लाया और चार्ज करके नहीं लाया, तू भी बोले गुरुजी जैसे गुरुजी वैसे हम, जैसे गुरुजी वैसे हम, आप भी चार्ज करके नहीं लाए हम भी चार्ज करके नहीं लाए, अब क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, कुछ नहीं, ऐसे करेंगे, आम ले लो, सुपर से लो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। वो अरे बचपन में वो लड़कियां नहीं खेलती थी ऐसे, आम ले लो, लड़कियां क्या लड़के भी खेलते थे, आम ले लो सुपर से लो, नहीं खेला, मैं ज्यादा पुराने जमाने का हूं क्या? ठीक है, तो ये दोनों के आम ले लो सुपर से लो खेलेंगे क्या? क्या करेंगे? इनमें से एक को तो चार्ज होना ही पड़ेगा, इनमें से एक को तो चार्ज। अरे भाई ये बहुत गर्म हो रहा है, सही कह रहे हो भाई, इसकी भी हालत खराब टाइट हो रही है, ये भी ऐसे ऐसे हो रहा है। गुरुजी गर्मी लग रही है, गुरुजी गर्मी। इधर देखो, इधर देखो, if any capacitor is uncharged then take its potential to be zero। अब ये की पॉइंट क्या है? अब ये की पॉइंट क्या है? ये की पॉइंट है कि अगर आप मान लो कैपेसिटर भूल गए चार्ज करके लाना, या गलती से मैं ही भूल गया आप चार्ज करके लाए, कोई भी एक हम में से अनचार्ज कैपेसिटर ले आए, तो उस अनचार्ज कैपेसिटर को जब आप चार्ज कैपेसिटर से लगाओगे तब भी सेम फॉर्मूला लगाना, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, लेकिन उसमें अनचार्ज कैपेसिटर का पोटेंशियल जीरो ले लेना। कैसे? फॉर एग्जांपल बताओ? हाँ सर बताओ, विद एग्जांपल बताओ। हाँ जी सर विद एग्जांपल बताओ, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे क्या करोगे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर है C1 जो मैं अपने घर से लाया, और मैं उसे कितने पोटेंशियल से चार्ज करके लाया?
मैं बड़े ध्यान से लाया इसको चार्ज करके कि जाऊंगा बच्चों से रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलूंगा और बच्चे जो चार्ज करके कैपेसिटर लाएंगे उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा ये वाला कैपेसिटर और मजा आएगा। क्या आएगा? मजा आएगा। लेकिन बच्चे तो महान है, बच्चे तो चार्ज करके लाना भूल गए। ठीक है, बच्चे बोले सर हम भूल गए। ठीक है, तो अब इधर देखो, अब इधर देखो, ये हो गया C2, ये क्या हो गया C2, ये क्या हो गया C2, और ये आप लाए हो और ये अनचार्ज है। अनचार्ज कैपेसिटर कोई बात नहीं, ये अनचार्ज है, हमने कहा कोई इशू नहीं, अनचार्ज कैपेसिटर। अब यहां पे आपने क्या करना है, अनचार्ज कैपेसिटर। ठीक है, कैसा कैपेसिटर? अनचार्ज। तो वी कॉमन कितना हो जाएगा फिर? वी कॉमन, वी कॉमन, वी कॉमन, वी कॉमन कितना हो गया? वी कॉमन सर जी C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। अब यहां पे आप ये प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि C2 अनचार्ज है, C2 अनचार्ज है, तो इसीलिए अनचार्ज है, तो आपको इसका पोटेंशियल C2 अनचार्ज है तो उसका पोटेंशियल V2 जीरो लेना पड़ेगा, V2 को जीरो लेना पड़ेगा। तो V कॉमन आ जाएगा C1V1 बाय C1 प्लस C2। अब आप यहां पे प्लस लो माइनस लो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो V2 तो जीरो है, जो कैपेसिटर अनचार्ज है उसका पोटेंशियल जीरो ले लो। अगर C1 अनचार्ज है तो C1 का पोटेंशियल जीरो ले लो, और अगर C2 अनचार्ज है तो C2 का पोटेंशियल जीरो ले लो। ये V कॉमन आ गया, बस यही की पॉइंट है, बस यही की पॉइंट है, कुछ भी खास नहीं है। 45 मिनट्स हो गए अपनी क्लास को, आधी क्लास खत्म हो गई, आधी क्लास खत्म हो गई। ठीक है, चलो जल्दी से आओ इधर। जल्दी बोल, अरे बोलो बाबू बिस्लेरी, बोलो बाबू बिस्लेरी। हाँ सर ठीक है। कभी किसी जमाने में 2002 में कभी एक सवाल पूछा था, पोल दे देता हूं, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम उससे कहते हैं तू क्या है बे। ठीक है, पोल दे देता हूं इसमें, जल्दी बताओ। बिल्कुल सिंपल, अभी बताया मैंने आपको। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 is charged up to V volt and then connected in parallel to an uncharged capacitor of capacity C2। C1 चार्ज्ड है बाय पोटेंशियल V, लेकिन C2 जो है वो अनचार्ज्ड है। द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी, क्या होगा? अभी जस्ट पीछे बताया है, अभी जस्ट पीछे बताया है। अब इसके बाद भी अगर सही आंसर ना लगाएं तो क्या करें फिर? जल्दी देखो, जल्दी देखो, करो इसको सॉल्व। ठीक है, कोई पूछे ना नया चैप्टर कब शुरू होगा, कह देना इस वीक शुरू हो जाएगा। कोई पूछे तो, कोई पूछे तो। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी छोटा है इन चैप्टर्स से, उसमें इतने लेक्चर नहीं लगेंगे, कोशिश करेंगे 12-13 लेक्चर्स में उसको फिनिश करने की। और एक बार ये शिफ्टिंग हो जाए बस, तो फिर मैं आपके लिए प्रैक्टिस लेक्चर्स और आगे के अब रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा। ठीक है, चलो भाई पोल दे दें, पोल दे दो सर जी, पोल दे दें सर जी। क्योंकि जो शिफ्टिंग करने वाली टीम है वो यहां से इंदौर से नहीं आएगी, वो मतलब बाहर से, शायद वो भी नोएडा से ही वो टीम आएगी, वो टीम भी बाहर से ही आने वाली है। तो ऐसे में पढ़ाते पढ़ाते आपको अपनी लाइफ के अपडेट्स भी देता रहता हूं। हम्म, अरे आम ले लो, सुपर से लो, कच्चा धागा रेस लगा लो, एक धागा कच्चा हिरन का बच्चा। चलो देखो यार बेटा, जो इसका आंसर है ना वी कॉमन, वो कितना होगा सर? वी कॉमन होता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो C2 अनचार्ज है, अनचार्ज कौन है ब्रो? अनचार्ज कैपेसिटर C2 है, C2 अनचार्ज है, तो C2 का पोटेंशियल जीरो ले लो, तो क्या रह गया V कॉमन? C1V1, और V1 क्या है? C1 का जो पोटेंशियल है वो V है, तो V1 की वैल्यू V पुट कर दी, तो C1V बाय C1 प्लस C2 बोले तो बी ऑप्शन। आशा करता हूं कि 70-80% बच्चों ने तो ये लगाया होगा। ओ अरे अरे
अरे भाई खुशी के मारे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। 82.41 खुशी के आंसू दिखाई दे रहे हैं मेरे। क्या बात है भाई बाबियों, क्या बात है। 82.41% बेहतरीन ताजा तरीन। विनायक यादव, टाइम हैकर, ट्रिपल एस सर, गुरलीन कौर, हिमांशु सिंह, सीरत, असावरी गिरी, देवांश, शिवम राणा, महिमा गोस्वामी एंड सेजलबा। वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे चलो, अब सुनो मेरी बात। अब एक काम करो, सारी बूंदी यहीं लूटोगे तो घर पे क्या करोगे, ये घर पे करना सवाल, ये घर पे करना सवाल। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड इज चार्ज विद पोटेंशियल 100 and this capacitor is connected with another uncharged capacitor. Oh, if final common potential of the capacitor is 60 volt, then calculate capacitance of the another capacitor. ठीक है, एक बार चलो एक काम करो, इसको यहीं कर लो। तुम भी क्या याद रखोगे, तुम भी क्या याद रखोगे, यहीं कर लो, जल्दी करो, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आधी क्लास फिनिश है, आधी क्लास बाकी है। ठीक, ओके, जल्दी करो ना, पूरा दिन थोड़ी हमारे पास। सुन फिर, कैपेसिटर, अबे दो कौड़ी का सवाल है, घुमा फिरा के पूछ लिया। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड इज चार्ज विद पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट्स। एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेराड का, उसको आपने चार्ज किया कितने पोटेंशियल से, 100 वोल्ट से। अच्छा, एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। एक तो चार्ज है 6 माइक्रोफेराड का जिसको आपने 100 वोल्ट से चार्ज किया, और दूसरा एक अनचार्ज कैपेसिटर है। अब वो कितना है, वो अनचार्ज कैपेसिटर कितने कैपेसिटेंस का, वो ही नहीं देखा, वो नहीं दे रहा, वो नहीं दिया हुआ, वही निकालना है आपको। क्या दिया है उसके बदले, इफ फाइनल कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज 60 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल आपको कितना दे रखा है, वी कॉमन 60 वोल्ट। देन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अनदर कैपेसिटर। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कह देते हैं C1, और ये जो अनदर अनचार्ज कैपेसिटर इसको कह देते हैं C2। इसको C1 बोल दिया, जो अनदर अनचार्ज कैपेसिटर उसको C2 बोल दिया। C1 को कितने से चार्ज किया, 100 वोल्ट से, तो इसका पोटेंशियल V1 बोल दिया। और C2 को तो चार्ज ही नहीं किया, तो इसका तो कोई पोटेंशियल ही नहीं है। V कॉमन का फॉर्मूला चिपका दिया और लिख दिया C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। V कॉमन मैं नहीं कह रहा, सवाल में कह रहा है कॉमन पोटेंशियल 60, 60 इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू होगी 6 माइक्रोफेराड, माइक्रो की टेंशन नहीं लेनी। V1 हो गया 100 प्लस C2 कितना नहीं पता, और उसकी पोटेंशियल तो वैसे भी 0 है क्योंकि वो अनचार्ज है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू नहीं पता, C2 ही ले लेते हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर ये C1 माइक्रोफेराड में ले रहे हैं तो C2 भी माइक्रोफेराड में आएगा फिर। ठीक है, ओके, कितना आ गया 60। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, यस सर, 60 इंटू 6 प्लस C2 है ना, 60। ये जो नीचे है ना 6 प्लस C2, इसको इधर ले जाओ, ये आ गया 600, ये तो 0 हो गया। कितना आ गया 60 इंटू 6, 360, 360 प्लस 60 C2 इक्वल्स टू 600। ठीक है, कितना आया देखो, 60 C2 इज इक्वल्स टू 60 C2 इक्वल्स टू 600 माइनस 360। 60 C2 इक्वल्स टू 600 माइनस 360 हो गया 240। कितना हो गया 240। 0 से 0 शहीद, 4 छक्के नहीं, आई मीन टू से 4 6 है, नॉट 4 छक्के, 4 6 है। 24/6 कितना आ गया 4 क्या माइक्रोफेराड। देखो वो आ गया। अबे यार कैसा आदमी है कि पजामा है। C1 दे देता, C2 दे देता, V1 दे देता और V कॉमन निकाल लेता अगर पूछा होता तो। अब उल्टा कर दिया, पे V कॉमन दे दिया और C2 की वैल्यू पूछ ली। जल्दी बोलो, है ना। तो ऐसे सवालों के लिए रेडी रहिएगा बेटा, ऐसे सवालों के लिए ना बाबू रेडी रहिएगा। और मैं आपको अभी और सवाल करवाता हूं इस पे, फिर अपन आगे चलेंगे। इस पे और सवाल करवाता हूं, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। जल्दी बोल यार भाई, जल्दी बोल बहन। किसका 14 नहीं होगा, समझा नहीं बेटा। अच्छा, पुराने वाले का 4 माइक्रोफेराड सही है, पहले ही कर लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत तेज हो रहे हो, बहुत बढ़िया, चलने दो चलने दो, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। पायल यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा पायल। 4 आएगा आंसर, है ना बाबू, 4 आएगा। ठीक है, चल आगे चल मेरे साथ। अब देख जंगल कितना ब्यूटीफुल है। रेडी है? हाँ सर, आराम से। अब थोड़े ऐसे सवाल शुरू हो रहे हैं
जो कि डायरेक्ट नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आगे आओ अपन 2-3-4 ऐसे तरीके के सवाल करते हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने डायरेक्ट दे दिया, ये है ऐसा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन हम कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। क्या लिखा है? अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद अ बैटरी, कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर दिया, बैटरी से ही तो चार्ज करेगा, किससे चार्ज करेगा? पानी से थोड़ी चार्ज करेगा, हवा से थोड़ी चार्ज करेगा, जादू थोड़ी है, जादू धूप की धूप से चार्ज कर देगा, कैपेसिटर को तो बैटरी से चार्ज करेगा। कैपेसिटर इज चार्ज विद बैटरी, कैपेसिटर इज चार्ज विद बैटरी, ओके, एंड एनर्जी स्टोर्ड इज यू, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, अच्छा इस बार ये नहीं दिया कि कितने पोटेंशियल से चार्ज किया, ओके, बस ये दे दिया कि चार्ज किया, कैपेसिटेंस सी है, कैपेसिटेंस भी नहीं दिया इनफैक्ट, बस एक कैपेसिटर बोल दिया और उसको बैटरी से चार्ज कर दिया, ऐसे कह रहा, उसमें एनर्जी स्टोर दे दी यू आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी। अब हमेशा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, मान ले ये बैटरी है, वैसे तो ये बैटरी नहीं, अरे कहां चला गया, क्या ये क्या बक रहे हो, वैसे पावर बैंक है, वैसे तो ये पावर बैंक है, मान ले तूने कैपेसिटर को इससे पावर बैंक से चार्ज कर दिया, बैटरी तो है, क्या है, बैटरी तो है, एक पावर बैंक, एक कैपेसिटर को तूने पावर बैंक से चार्ज कर दिया, तो जब वो चार्ज हो जाएगा तो लगे थोड़ी रहने देगा, हटा देगा ना इसको, तो एक कैपेसिटर को चार्ज किया पावर बैंक से, जब चार्ज हो गया, तेरे फोन को चार्ज करना होता है, मान ले पावर बैंक से चार्ज कर, जब चार्ज हो जाता तो लगा रहने देता है क्या, हटा लेता है ना, हटा के रख दिया, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी, एक और कैपेसिटर है, अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी is connected in parallel to the first capacitor, then energy stored in each capacitor is, so this is a very good question, this is a very good kind of question, this is a very good type of question, okay। अब सुनो, तो क्या किया, भावनाओं को समझो, कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी से चार्ज हो गया, उसमें एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, एक और कैपेसिटर लाए, अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी और कनेक्ट कर दिया। अब लेकिन अब कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी। अब फाइनली ये नहीं बताया कि जो दूसरा कैपेसिटर है वो कैसा है, तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, पेपर में मेंशन करेगा और नहीं करेगा तो हम अनचार्ज्ड ही मान लेंगे। डिस्कनेक्टिंग बैटरी, अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, या ऐसे लिख देता हूं, अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी विच इज अनचार्ज्ड, विच इज अनचार्ज, है ना, तो जो दूसरा कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस का कनेक्ट किया वो अनचार्ज है। सर ये तो आपने लिखा है, बेटा पेपर में देगा और नहीं देगा कि दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया है तूने, दूसरे कैपेसिटर के बारे में नहीं देगा कि वो चार्ज है कि नहीं, तो उसका अनचार्ज ले लेगा। फिलहाल मैंने लिख दिया है दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, विच इज अनचार्ज, इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट कैपेसिटर, देन एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। अब ये सवाल तू नहीं करेगा, सवाल मैं करूंगा, मेरी अप्रोच देख, मैं तो बिलीव करता हूं डायग्राम बनाने में। अब आप कहोगे यहां कैसा डायग्राम, डायग्राम बनाने से मेरे दिमाग को सुकून मिलता है। मैं अभी भी कभी कोई सवाल सॉल्व करता हूं ना बेटा, तो सबसे पहले मैं उसका डायग्राम बनाता हूं। क्या बनाता हूं, डायग्राम बनाता हूं। मतलब आप कभी मुझे ऐसे सवाल सॉल्व करते हुए पकड़ लो, अगर धर पकड़ करो मेरी, और अगर आप मेरे को पकड़ लो कोई सवाल सॉल्व करते हुए अकेले में क्या, सबके सामने भी, बस मैं कोई सवाल सॉल्व करते हो, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो दूर से, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, तो आप देखोगे कि सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, उसका डायग्राम बनाऊंगा। मैंने कहा मैंने कैपेसिटर लिया, कैपेसिटेंस नहीं दे रखी, लेकिन कैपेसिटेंस में सी ले लेता हूं। मुझे नहीं पता कि पहले वाले को जो मैंने बैटरी से चार्ज किया कितने पोटेंशियल से चार्ज किया, मैं मान लेता हूं मैंने वी से चार्ज किया, सच दैट उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड यू है, तो यू कितना हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस, एक और कैपेसिटर है सेम कैपेसिटेंस का, बट दिस वन इज अनचार्ज, बेटा दिस वन इज अनचार्ज, दिस वन इज अनचार्ज, इसकी एनर्जी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन अब आपने इनको कनेक्ट कर दिया तो किसी कॉमन पोटेंशियल पर पहुंचेंगे बंधु। हाँ सर, कैपेसिटेंस सी दोनों के मैंने मान लिए, जिसको चार्ज किया था उसको कितनी वोल्ट से चार्ज किया था वो मैंने मान लिया वी, उसमें एनर्जी हो गई यू, पहले हाफ सी वी स्क्वायर, ये पहले इनिशियल है। लेकिन अब आपने क्या कर दिया बाबू, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद वी कॉमन निकालते हैं पहले, तो बाद में फिर कुछ और करेंगे, पहले वी कॉमन निकालते हैं। सर जी वी कॉमन क्या होता है, वी कॉमन का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 को मैं C ले लेता हूं,
इसके पोटेंशियल को मैं V ले लेता हूं प्लस C2 को मैं C ले लेता हूं, लेकिन क्योंकि अनचार्ज है तो इसके पोटेंशियल को 0 ले लेता हूं क्योंकि अनचार्ज है। डिवाइड बाय C1 प्लस C2 यानी C प्लस C, कितना आ गया CV प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2C, पाजी 2C ग्रेट हो V बाय 2। V कॉमन कितना आ गया V बाय 2 आ गया। अब हो गया तेरा संभाल। अरे हो गया कैसे, मैं बताता हूं, तभी तो स्टार मार्क किया है, तभी तो लेवल अप किया है, जल्दी बता, क्योंकि अच्छा सवाल है। अब उसको मैं इजी बना दे रहा हूं, बात अलग है, लेकिन V कॉमन कितना हो गया V बाय 2, यानी कि अब फाइनली जो ये कैपेसिटेंस C था, दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बाबू? अरे बाबूलाल जल्दी बोलो, बाबूलाल, V बाय 2 और V बाय 2, V बाय 2 और, अरे V बाय 2 और V बाय 2, आ रही बात समझ में? हाँ सर। अब क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो दोनों की कैपेसिटेंस सी, दोनों के पोटेंशियल V बाय 2 है, किसी का भी निकालो एनर्जी। सर इसका निकाल लो, अबे किसी का भी निकाल लो। एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी पूछ रहा है, तो U डैश बोल देता हूं। अब एनर्जी अलग आएगी, हाफ इंटू कैपेसिटेंस वही है, पोटेंशियल V बाय 2 हो गया, तो कितना आ गया? यह आ गया 1 बाय 2 इंटू CV स्क्वायर बाय 4। अब ऐसे लिख सकता हूं, हाफ CV स्क्वायर इंटू 1 बाय 4, अलग से लिख दो V बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया V स्क्वायर बाय 4, 1 बाय 4 अलग लिख दिया। हाफ CV स्क्वायर कौन है? इनिशियल एनर्जी U, कितनी इनिशियल जो उसके पास एनर्जी हुआ करती थी इकलौते, जब कैपेसिटर जो है चार्ज करके लाए थे, इसके पास कितनी एनर्जी होती थी? हाफ CV स्क्वायर U। हाफ CV स्क्वायर को U लिख लिया तो हो गया U बाय 4। तो बेटा U डैश कितना हो गया? U बाय 4। U डैश कितना हो गया बेटा? U बाय 4 हो गया। कितना हो गया? U बाय 4। इसके पास पहले U एनर्जी थी, इसके पास 0 थी, लेकिन जब आपने कनेक्ट कर दिया तो इसके पास U बाय 4, इसके पास भी U बाय 4 आ गई। आराम से देख लो, सारे स्टेप्स देख लो, बेधड़क बेझिझक देख लो। इसके बाद 2-3 सवाल और करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक है, ज्यादा बचता नहीं है कुछ। भयानक गर्मी है रे, इतना नहीं सोचा था मैंने। हाँ बेटा, मक्के दी रोटी और सरसों का साग खा लीजिए, वाह जी वाह, क्या ही कहने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। आप एंजॉय करो, ठीक है, चलो, मजा आ गया। हाँ कनक बिल्कुल जरूर से देखूंगी, आपकी तो शॉप है, काफी सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होगी बिल्कुल। गेम आओ मिलो सीलो सालो था यार, वो अलग अलग शहरों में ना उसके अलग अलग वर्जन्स थे। आम ले लो, सुपर सेलो भी था, अलग अलग थे। फैन की स्पीड बढ़ा दें, फैन की स्पीड बढ़ा दिए, चलो मैंने। नहीं बीमार तो नहीं होंगे। आर्यन क्या डाउट है बेटा? आर्यन क्या डाउट आ गया तेरे को? आर्यन क्या डाउट आ गया बाबू? इधर देख, ये कैपेसिटर पहले चार्ज था, कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस C मान लिया, वो चार्ज किया किसी बैटरी से, उसमें एनर्जी U थी कैपेसिटर में। तो पहले मैंने कैपेसिटर लिया जिसकी कैपेसिटेंस C थी, मुझे नहीं पता कितने वोल्ट से चार्ज किया, बट V वोल्ट से चार्ज किया होगा सर, दैट उसमें एनर्जी U थी, तो U हो गया हाफ CV स्क्वायर, U हो गया हाफ CV स्क्वायर, यस सर इनिशियली। अब तूने कैपेसिटर लिया सेम कैपेसिटेंस का, लेकिन वो अनचार्ज था, और इनको कनेक्ट कर दिया, तो क्या होना है? वही होना है जो आप समझ गए। क्या होना है? कॉमन पोटेंशियल आना है, यस सर। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। ओके, C1 क्या हो गया? C, इसका पोटेंशियल कितना हो गया? V, C2 कितना हो गया? C, लेकिन क्योंकि अनचार्ज है तो C2 का पोटेंशियल 0 हो गया, यस सर। डिवाइड बाय C1 प्लस C2 यानी C प्लस C। तो कितना आ गया? इसको सॉल्व करके कॉमन पोटेंशियल V बाय 2 आ गया, यानी दोनों के अक्रॉस कितना कितना पोटेंशियल आ जाएगा? V बाय 2 आ जाएगा और V बाय 2 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि ईच कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है, कोई भी ले लो, सब बराबर है, दोनों के कैपेसिटेंस बराबर है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कॉमन है, तो हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता? हाफ CV स्क्वायर, पुराने लेक्चर्स नहीं देखे? हाफ C, इसका पोटेंशियल V बाय 2 का स्क्वायर। अब बेटा यार V स्क्वायर बाय 4 आ गया, 1 बाय 4 अलग लिख लिया। हाफ CV स्क्वायर कौन है? शुरुआत की एनर्जी है उसकी, ये जब इकलौता अकेला था तो इसकी एनर्जी कितनी थी? U, जो कितनी होगी? हाफ CV स्क्वायर। तो ये हाफ CV स्क्वायर को U लिख दिया, आंसर आ गया U बाय 4, आंसर आ गया U बाय 4। ये मैंने दूसरी बार समझा दिया है। अब इसी सवाल को पेश करने का दूसरा तरीका, अलग तरीके से परोसने का, अलग तरीके से पेश करने का। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बोलो बात समझ में आ रही है कि मान लो आपको लौकी की सब्जी पसंद नहीं है,
मान लो आपको लौकी की सब्जी पसंद नहीं है, तो आपकी मम्मी ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, लौकी की सब्जी तो तू खाता नहीं है, तो अब मैं तेरे लिए मिक्स चावल बना रही हूँ, पुलाव बना रही हूँ, और मान लो आपकी मम्मी ने उस पुलाव में वो सब्जी ऐड कर दी और आपको परोस दी। चीज वही है, बस परोसने का तरीका, पेश करने का तरीका अलग है। अब आप खा लोगे बड़े चाव से, स्वाद से, उसमें लौकी की सब्जी भी आ गई, आपको पता भी नहीं चला, है कि नहीं? मम्मी ऐसे ही करती है ना, मेरी मम्मी ने तो कई बार किया ऐसे ही। ठीक है, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय, तो ये सेम पिछले जैसा सवाल है, सेम पिछला वाला ही सवाल है, नथिंग इज डिफरेंट, बस पेश करने का तरीका अलग है। अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड, वही कैपेसिटर लिया, उसको चार्ज कर लिया, जब चार्ज हो गया बैटरी हटा दी, एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर, अनदर आइडेंटिकल उसके जैसे लेकिन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, अब क्या लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है? द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम। इस बार वो ये नहीं कह रहा कि ईच कैपेसिटर की एनर्जी बताओ ना, इस बार वो कह रहा है कि जो पूरे सिस्टम की फाइनल टोटल एनर्जी है वो बतलानी, और वो कह रहा है इट डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, इट रिमेन्स द सेम, इट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, इट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4। सेम टू सेम सॉल्यूशन है। पिछले में भी एक कैपेसिटर था, चार्ज किया, कुछ एनर्जी थी, दूसरे सिमिलर अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया, और फाइनली कुछ कॉमन पोटेंशियल आया, और फाइनली हमने ईच कैपेसिटर में जो एनर्जी पूछी थी वो बता दी। इस बार कह रहा है कि पूरे सिस्टम की एनर्जी, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कह रहा है पहले के मुकाबले डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, कह रहा है सेम रहती है, कह रहा है इंक्रीज हो जाती है 2 गुने से, इंक्रीज हो जाती है 4 टाइम से। तो बहुत सिंपल है, मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, कोई इशू नहीं, मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं कि मान लीजिए कैपेसिटेंस C और इसको चार्ज किया था V पोटेंशियल से। ठीक है, ओके सर, इसको आपने किससे कनेक्ट कर दिया? एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सेम है, बस वो अनचार्ज है, उसका कैपेसिटेंस C है बट वो अनचार्ज है, बट वो अनचार्ज है। इसकी एनर्जी, इसके पास तो कोई एनर्जी नहीं है, गरीब है, ये क्या है? गरीब है, अनचार्ज है, गरीब है साहब, गरीब है। ये चार्ज है तो इसके पास कुछ एनर्जी आएगी, कितनी आएगी? पहले सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई भाई? ये तो अनचार्ज है 0, और इसके पास कितनी एनर्जी होगी? हाफ CV²। अब आप कहोगे कि ये कुछ कॉमन पोटेंशियल पर आएंगे, आएंगे तो सही, कॉमन पोटेंशियल पर आएंगे कि नहीं आएंगे? ये था C, V, ये C और ये अनचार्ज था, फिर से लिख के बता दे रहा हूं। लेकिन अब क्या होगा बच्चों कि ये कॉमन पोटेंशियल पर आ जाएंगे, काय पर आ जाएंगे? काय पर आ जाएंगे बाबू? कॉमन पोटेंशियल पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे? कॉमन पोटेंशियल पर आ जाएंगे। ठीक है ओके, अब V कॉमन कितना हो गया? V कॉमन कितना हो गया? C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। C1 को C ले लेता हूं, इसका पोटेंशियल V हो गया, प्लस C2 को C ले लेता हूं, अनचार्ज है तो इसका पोटेंशियल 0, डिवाइड बाय C1 प्लस C2 यानी C प्लस C। फिर से कितना आया? V/2। अर्थात कि ये दोनों C दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल V/2। अब सिस्टम की फाइनल एनर्जी निकालते, सिस्टम की निकाल रहे, U ऑफ सिस्टम कितना हो गया? सिस्टम की एनर्जी पूछी ना उसने, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम इज कितनी होगी? इसकी एनर्जी कितनी होगी? हाफ CV/2 का होल स्क्वायर, यस सर, प्लस इसके लिए कितनी होगी? हाफ CV² होता है ना, हाफ C, इसका पोटेंशियल हो गया V/2। अब जब आप ये सॉल्व करोगे, ये क्या आएगा आपके पास? ये क्या आएगा आपके पास? मैं आपको बता दूं यहां पे, हाफ CV² इंटू 1/4, और ये 2 बार आएगा। देखो ये जो चीज है ना, कितनी आएगी? हाफ CV², 1/2 का स्क्वायर 1/4, और क्योंकि 2 बार आ रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? इसको क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया? 2 से 2 शहीद हो गया। तो U ऑफ सिस्टम कितना है फाइनल पता है आपको? U ऑफ सिस्टम कितना है पता है आपको जब आप सॉल्व करोगे? या है आपके पास CV²/4। कितना है? CV²/4। पहले कितनी एनर्जी थी? पहले एनर्जी थी CV²/2। सिस्टम की पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? इसकी 0 थी, इसकी हाफ CV² थी, उसको U बोल दिया। तो पहले जो एनर्जी थी वो CV²/2 थी, लेकिन अब हो गई CV²/4, यानी इसकी आधी हो गई। इसका हाफ कर दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा? CV²/4 हो जाएगा। इसका मतलब पिछली एनर्जी के मुकाबले, इनिशियल एनर्जी के मुकाबले हाफ हो गई। CV²/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ CV² इंटू 1/2। हाँ सर लिख सकते हो। तो कितना हो गया? U/2। इसका मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है वो पहले जो एनर्जी थी उसकी आधी हो गई, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। सो आंसर कितना आ गया? डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2 सिस्टम की एनर्जी। बस पिछले सवाल में
यहां पे हमसे इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी पूछी थी, आस्क करी थी, इंडिविजुअल पोटेंशियल, इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी, और इस बार पूरे सिस्टम की एनर्जी हमसे पूछी गई। तो पूरे सिस्टम की एनर्जी U/2 आ गई। देखो सीवी, अब ये बेसिक मैथ्स नहीं हो रही तेरे से, तो दाखिला ले ले, चौथी पांचवी में दोबारा अपने स्कूल में दाखिला ले ले, ये बेसिक मैथ्स नहीं हो रही तो तेरे से। हाफ CV²/4 दो बार आ रहा है, इंटू 2 कर दिया इसको, 2 से 2 शहीद हो गया। CV²/4 को ये नहीं लिख पा रहा कि हाफ CV² इंटू हाफ होता है, हाफ CV² पुरानी एनर्जी थी तो U/2 हो गया, यानी पहले एनर्जी U थी अब हो गई U/2, इसका मतलब घट गई। कितने फैक्टर से घट गई? 2 के फैक्टर से घट गई ना, डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। आया नहीं आया? जल्दी बोल दे। स्लाइड नंबर 10 कहां? इसमें? अरे क्या हो गया इसमें? माइनस ही तो लगाया, प्लस माइनस माइनस प्लस, सही तो है बेटा, इसमें माइनस लगाया तो है, सही तो है। ठीक है, जल्दी बोलो। क्लियर है? थैंक यू शिवम बेटा, आप खाओ अभी, धन्यवाद। पूरी सब्जी ठीक है। अरे बेटा प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस तो माइनस आता है ना, अपोजिट पोलैरिटीज में होता है। तो इंदौर में सीट बढ़ा दी, अच्छा ऐसा है क्या? स्टूडियो टूर का लिंक कहाँ मिलेगा? मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा अभी, बस दिवाली से पहले होपफुली सब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे, और ये जो सवाल होमवर्क में दिया है करते रहना भाई, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस करते रहना, जो आएगा आंसर देखी जाएगी, जो आएगा आंसर देखी जाएगी। अब देखो यार, ये जो सवाल है बच्चों को बहुत ज्यादा क्या करता है, परेशान करता है, लेकिन उससे पहले हम एक सवाल करेंगे 2022 का, उसके बाद वो परेशान करने वाला सवाल। ठीक है, बेटा C1V1 प्लस C2V2 क्यों होगा महिमा? मेरे को एक बात बताओ इसका, एक मिनट। C1V प्लस क्यों आएगा बेटा? प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस अटैच्ड है। अपोजिट पोलैरिटीज में क्या होता है? आपने फॉर्मूला नहीं देखा था कि अपोजिट पोलर, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस में ऊपर माइनस आता ना बेटा। सही तो सॉल्व किया है। अगर अपोजिट पोलैरिटी हुई तो क्या होगा फिर? अरे इसमें अनचार्ज में तो पोलैरिटी सेम और अनसेम का तो कोई मतलब ही नहीं ना। अगर सेम नहीं होगी पर वो दूसरा अनचार्ज है तो मैं पोलैरिटी देखूंगा कैसे? तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए? मैंने आपको बताया ना कि जब एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ एक चार्ज कैपेसिटर कनेक्ट करते हो तो आपको पोलैरिटी सेम और डिफरेंट देखनी नहीं है, क्योंकि ऊपर C1V1 ही रहेगा बस जिंदा, C2V2 तो शहीद हो जाएगा। इसलिए पोलैरिटी सेम और अपोजिट का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो जो अनचार्ज है उसकी मैं कैसे पोलैरिटी देखूंगा? ठीक है, अनचार्ज पोटेंशियल हमेशा 0 होता है क्या? यस। ठीक है, बहुत बढ़िया फैजान बेटा, यूनिटरी मेथड से हो जाता। यूनिटरी मेथड से मत करो भाई, हो सकता है गलती से अभी आंसर आ रहा हो पेपर में, नहीं होगा। ये सब पचड़ों में मत पढ़ा करो, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वो कर लो। यहाँ पे यूनिटरी मेथड से हो सकता है एक बार को तुक्के से गलती से आंसर आ जाए, मत करो ये सब, पेपर में लुट जाओगे। समझ में आ पा रही बात? पेपर में लुट जाओगे बेटा, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, कौन बोला कंडक्टर कैपेसिटर से करंट नहीं लगता? मैंने बताया तो था, हम स्कूल में करंट लगाते थे एक दूसरे के कैपेसिटर से। कौन कह रहा है कि कैपेसिटर से करंट नहीं लगता? बहुत तेज का लगता है, बहुत तेज का लगता है। ठीक है, बहुत तेज लगता है। समझ में आ रही बात? 2022 का एक सवाल करेंगे, आओ 2022 का एक सवाल करेंगे जो कि ऐसा ही एक सवाल है जो अभी हमने किया है। देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, द इलेक्ट्रोड स्टोर्ड बाय द एनर्जी सिस्टम। यार ये तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। ये सेम टू सेम सवाल है जो अभी हम लास्ट 2 सवाल करते आए हैं, ये वैसा ही सवाल है, वैसा ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम देख इधर, एक कैपेसिटर है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर, बस जो पिछले सवालों में हमने किया है उसमें हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं ली, यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज ले ली। ठीक है, ये C है 900 पिकोफैराड, इसको चार्ज किया 100 वोल्ट से, ये दे दिया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके उसको एक अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सेम 900 पिकोफैराड से चार्ज किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज, तो कितनी हो जाएगी? अभी पढ़ा ना, इसका मतलब तो की पॉइंट ही बन गया कि अगर एक कैपेसिटर है C, उसके अंदर कुछ एनर्जी है U, और आपने उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया,
तो फाइनली दोनों के पास जो एनर्जी आएगी वो U/4 और U/4 आएगी, और दोनों के पास जो एनर्जी आएगी U/4 आएगी, और पूरे सिस्टम के पास U/2 आएगी। पहले इसके पास एनर्जी U थी, अब पूरे इंडिविजुअली U/4 आएगी। प्रूव कर चुके अपन इससे पिछले सवाल में। पूरे सिस्टम के पास U/4 प्लस U/4 U/2 आ जाएगी। तो वही तो कह रहा है कि पूरे सिस्टम के पास कितनी एनर्जी आएगी। तो आप खाली पहले की निकाल लो U, उसको आधा कर दो तो पूरे सिस्टम की एनर्जी होगी। आप पूरे की एनर्जी निकाल लो, उसका 1/4 कर दोगे तो इन दोनों की एनर्जीज हो गई। इसका मतलब तो की पॉइंट हो गया क्या, कि अगर एक चार्ज कैपेसिटर, ये चार्ज्ड है, इसकी एनर्जी U है, ये अनचार्ज कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस दोनों की कनेक्ट कर दिया तो इसकी एनर्जी U थी, इसकी एनर्जी 0 है। अब फाइनली V कॉमन आने के बाद इसके पास U/4 एनर्जी आएगी, इसके पास U/4 आएगी, सिस्टम के पास U/2 आएगी। ये की पॉइंट हो गया। आराम से हो जाएगा सवाल, जल्दी बोलो, आराम से हो जाएगा सवाल। हाँ जी सर। इसको और कैसे पेश करेगा, सुनो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सारे सवाल एक जैसे, सारे सवाल एक जैसे। ये नंबर 1, सारे सवाल एक जैसे, डिट्टो एक ही चीज है, इनफैक्ट एक ही काम कर रहे हैं हम, कि एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दे रहे, और कुछ कर ही नहीं रहे। ये तीसरा सवाल जो मैंने होमवर्क में दिया है वो भी सेम है। और अब जो सवाल है जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है, क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा भद्दा सा लगता है, ये भी कैसा है, सेम टू सेम सवाल है। इसका डायग्राम अभी मैं समझा देता हूं, खत्म है फिर। और इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा बेटा, डाइलेक्ट्रिक शुरू हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक शुरू हो जाएगा इसके बाद। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये सवाल देख लेते हैं। यहां तक की बातचीत समझ में आ गई है, बड़ी बातचीत यूनिवर्सिटी के लोगों से। पूरी पिक्चर बची है अभी, प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे। हाँ होमवर्क में था बट मैंने ही सॉल्व करवा दिया। ठीक है बेटा महिमा, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया रुचिका बेटा, सानिका, आरती, अक्षरा, इस्बा। मेरे केवल 65 मार्क्स हैं। कोई बात नहीं, गलती करी होगी कोई, देखना। क्या ऐसा क्या आपको पेपर में याद नहीं आया? बोर्ड फटेगा तो नहीं, फट भी सकता है बोर्ड, कोई बात नहीं। आर्यन इसमें सॉरी की क्या बात है? सॉरी क्या भाई, तेरा डाउट था उसमें, डाउट पूछने पर कैसा सॉरी भाई? तूने तो भाई, बच्चा स्टूडेंट ही तो मिस्टेक करेगा ना किसी प्रोसेस में, और टीचर उसको सुधार देगा, तो इसमें सॉरी की कोई बात नहीं। ठीक है, तूने पूछा, तूने कोई गंदी बात थोड़ी करी है। तूने बोला यूनिटरी मेथड से कर लूं। देखो होता क्या है, कभी कभी किसी किसी गलत सलत मेथड से सही आंसर आ जाता है, लेकिन हमें सतर्क रहना है ना। ये अब आप बोलोगे क्या ये भी पिछले वाला सवाल है? डिट्टो सेम सवाल है। ठीक है, आओ मेरे साथ, देखो। आ गया औकात पे, आ गया औकात पे। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, पहले ही बोल दिया, सवाल की शुरुआत ही साला आइडेंटिकल कैपेसिटर से करी। और सुनो, मेरे तो दिमाग में बस गया, अब साला कोई नहीं निकाल सकता मेरे दिमाग से ये, कि एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C का, उसके पास कुछ एनर्जी है, ठीक है U हो, मैंने मान ली उसके पास एनर्जी हो, उसको सेम कैपेसिटर, सेम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से कनेक्ट किया, लेकिन ये वाला अनचार्ज है, ये चार्ज है, इसका भी कैपेसिटेंस C, इसका भी C, इसके पास एनर्जी U है, क्योंकि अनचार्ज है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। कनेक्ट कर दिया दोनों, क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया दोनों को, कॉमन पोटेंशियल आएगा। तो फाइनली इसके हमें तो ये भी पता है साला, सब कुछ हट गया, कि साला इसके पास पोटेंशियल V/2 आएगा, इसके पास अगर चार्ज वाले के पास पोटेंशियल V था तो इसके पास V/2, इसके पास V/2 आएगा। दोनों के पास एनर्जीज आएगी U/4 और U/4, इंडिविजुअल के पास U/4 आएगी। पहले जो चार्ज था उसके पास U थी, अब फाइनली दोनों के पास U/4 आ रही है, और पूरे सिस्टम के पास कितनी आएगी, U/4 प्लस U/4 U/2। सब कुछ तेरे दिमाग में है, तो कुछ भी सवाल दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, इसको मतलब चलो छोड़ देंगे, अभी 15 मिनट की तो बात है। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, क्या लिखा है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। देख भाई टेंशन मत ले, ये सर्किट सिर्फ देखने में खतरनाक है, बाकी असलियत में खतरनाक नहीं है। ठीक है, देख एक कैपेसिटर है C1, एक कैपेसिटर है C2, दोनों एक जैसे और इस अंदाज में रखा हुआ। ये क्या है गुरुजी, का बवासीर बना दी मैं बोलूंगा, ये बेटा ऐसे नहीं बोलते। ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, ये देखो इधर ऐसे करके ये बैटरी से कनेक्टेड है। ये क्या है, ये स्विच है, ऐसा स्विच है। ये कैसा बड़ा कैजुअल सा स्विच है। अरे हाँ भाई स्विच है भाई, हाँ अरे हाँ भाई हाँ स्विच है भाई, स्विच है, ऐसा स्विच है। इसका मतलब ये स्विच अभी बी जो है ये ए से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है ये अभी खुला हुआ है, ये अभी खुला हुआ है, क्योंकि
कनेक्टेड नहीं ना, देखो एक ही हिस्सा कनेक्टेड है इसका, ये कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब अभी आप C2 को इग्नोर करो, पहले आपने क्या कर रखा है, ऐसे B को ऐसे कनेक्ट कर रखा है, यानी C1 को बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, C1 को सेल से कनेक्ट कर रखा है, तो ये चार्ज हो जाएगा, C1 के लिए पोटेंशियल V आ जाएगा, अच्छी बात है। अभी हम इसका क्या करें, अरे कुछ मत करो, इधर देखो इसको, ये जो ब्रांच है इसके जो कैपेसिटर, इसका सिर्फ एक एंड जुड़ा है, दूसरा एंड फ्री है, इसका मतलब अभी के लिए बेकार है। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, टर्मिनल्स ए एंड बी ऑफ द की का नाम के है, की एक की है, की आई स्विच बोल लो, जिसको आप ऐसे 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 कर सकते हो, इसको घुमा सकते हो, ऐसे घुमा दोगे तो ये बी सी से कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे रखोगे तो ये बी ए से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। आर कनेक्टेड टू चार्ज कैपेसिटर सी, टर्मिनल्स ए एंड बी ऑफ द की आर कनेक्टेड टू दी चार्ज कैपेसिटर सी, क्योंकि चार्ज ना कैपेसिटर सी, ठीक है, कैपेसिटर C1 आएगा, C1 यूजिंग बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट। अच्छा ठीक है, अब क्या लिखा है, नाउ डिस्कनेक्टिंग ए एंड बी। मैं क्या कह रहा हूं, स्ट्रीट साइड पे वड़ा पाव 20, 30, 40 रुपए का मिलेगा मुश्किल से, कहीं 10 का, कहीं 20 का, कहीं 30 का, कहीं 40 का, कहीं 50 का, स्ट्रीट साइड। 5 स्टार में वही वड़ा पाव तेरे को 500, 600, 700, 800 रुपए का मिलेगा। वो वड़ा पाव सेम होगा, बस पेश करने का तरीका अलग होगा। मैंने बताया है, किचन से शेफ आएगा, लंबी सी जो शेफ वाली कैप होती है, टोपी होती है, वो पहन के शेफ आएगा, खुद वड़ा पाव लेके आएगा तेरी शक्ल देखने के लिए कि कौन मूर्ख है जो 700-800 का वड़ा पाव खाने आया है। आते रहिए सर, ऐसे ही आप आएंगे तभी तो हमको सैलरी मिलेगी सर, खाइए सर। बस मेरे को आपको देखना था कि सर कोई कितना जाहिल हो सकता है कि 700-800 का वड़ा पाव खा ले। शेफ आएगा, मन ही मन सोचेगा और चला जाएगा। सेम वड़ा पाव है, पेश करने का तरीका अलग है। ये भी वही है, ये बस ये 5 स्टार का वड़ा पाव है। क्या है, 5 स्टार का वड़ा पाव। वड़ा पाव से मुझे वो वड़ा पाव वाली दीदी याद आ जाती है। खैर छोड़ो, 5 स्टार का वड़ा पाव है, 5 स्टार का वड़ा पाव है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब आपने इसका इससे मन भर गया, इससे मन भर गया, अर्थात ये इससे चार्ज हो गया। अब इसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं, चार्ज हो गया, तो अब हमने इसको पकड़ के सी के साथ कनेक्ट कर दिया। नाउ डिस्कनेक्टिंग ए एंड बी, द टर्मिनल्स बी एंड सी आर कनेक्टेड। मतलब आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और जब आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे, अरे ऐसी थोड़ी है भाई, जब आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी के लोगों से, और ये ऐसे ही रह जाएगा। बोलेगा मैं क्या करूं, हमने कहा तुम कुछ भी मत करो, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। अब हमने इसको समझ गए, बूझे, ये बी, ये ए, ये सी, तो क्या कर दिया आपने, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे आवाज आई, तो अब ये तो खुल गया, यहां से खुला हुआ है, तो हमने कहा हटा दो इसको, इसका कोई काम नहीं है। ये गलियां, ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा, कि हम तो हुए परदेसी, की तेरा यहां अब कोई नहीं, तेरा यहां अब कोई नहीं, हमने उसको हटा दिया। इसका मतलब आपने इसको चार्ज किया, पहले बैटरी से डिस्कनेक्ट करके एक अनचार्ज कैपेसिटर C2 से कनेक्ट कर दिया। वही कहानी जो पिछले कुछ सवालों में चल रही थी, है कि नहीं? हाँ जी सर, हाँ जी सर, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिवाली का गिफ्ट आने वाला है, वेरी नाइस। फिजिक्स वाला की तरफ से डिस्पैच हो गया है दिवाली का गिफ्ट, क्या कहने, उसकी वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, क्लियर है सर, है ना? तो क्या कह रहा है, आर कनेक्टेड। नाउ डिस्कनेक्टिंग एंड बी द टर्मिनल्स बी एंड सी आर कनेक्टेड। ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। लो, पेश करने का तरीका अलग है बस। व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी में कितना परसेंटेज लॉस आएगा। अरे टेंशन ना ले, से मेरे को टू बी ऑनेस्ट मेरे को कुछ भी नहीं करना है। क्यों? ये थोड़ी चार्ज था, पहले तो खुला हुआ था, ये तो खुला हुआ था, ये तो अनचार्ज था, ये तो अनचार्ज था, और दोनों के कैपेसिटेंस सेम है। वो कह रहा है टू आइडेंटिकल कैपेसिटेंस। इसके पास एनर्जी लेट सपोज पहले कितनी थी, यू थी, तो सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई, यू प्लस जीरो, अनचार्ज है, यू हो गई। सिस्टम के पास पहले कितनी एनर्जी हो गई, यू हो गई। बाद में क्या होता है, इसके पास कितनी एनर्जी आती है, u/4, इसके पास कितनी एनर्जी आती है, u/4, तो सिस्टम के पास कितनी एनर्जी आती है, फाइनली u ऑफ सिस्टम कितनी आ गई, u/4 प्लस u/4 u/2 हो गई। हाँ जी सर, इसका मतलब पहले कोई चीज u थी, उसके बाद वो चीज u/2 हो गई, पहले जो चीज थी वो उसकी आधी हो गई, तो कितना परसेंटेज लॉस हो गया, 50% कम हो गई। तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, हाँ सर, पैसे टके के एग्जाम्पल हमें बड़े अच्छे से समझ में आते हैं। 1 लाख रुपए हैं, हाँ सर, आप दो ना, आप दो ना।
अरे मैं नहीं दे रहा, तेरे अकाउंट में मान ले 1,00,000 रुपए पड़े। मैंने कहा कि भाई तू एक काम कर, ये अकाउंट मुझे दे दे, ये अकाउंट मुझे दे दे, ये अकाउंट मुझे दे दे ठाकुर, ये अकाउंट मुझे दे दे ठाकुर। मैं कहा क्या करोगे गुरुजी? मैंने कहा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके तेरा 1 का डबल करूंगा। तूने कहा ठीक है ले लो गुरुजी, आपसे क्या शर्माना। कुछ टाइम बाद तेरे खाते में पैसे कितने रह गए? 50,000 रुपए ही रह गए। डबल करने की बात हुई थी पर आधे ही रह गए और मैंने तेरे को तेरा अकाउंट लौटा दिया। तो कितने का लॉस हो गया? आधे रह गए तो 50% का लॉस हो गया ना। 1,00,000 का 50% क्या होता है? 50,000। मैं कहा सॉरी ब्रो, गलती हो गई, अब नहीं होगा। 50% का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? जो एनर्जी पहले यू थी, अब वो सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है? U/2। तो कितना आ गया? चाहे तो तू परसेंटेज चेंज भी निकाल सकता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज चेंज इन एनर्जी, किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने बताया था ना, मेरे दोस्त ने लिए थे मुझसे कुछ लाख रुपए जो उसने कभी नहीं लौटा है। मन ही मन मैंने कौन कौन सी गाली उसको नहीं दी होगी, बहुत सारे पैसे का मेरा नुकसान कर दिया उसने। फाइनल एनर्जी हो गई U/2 माइनस इनिशियल एनर्जी हो गई U इनटू 100। जब आप ये करोगे तो आएगा -50%। माइनस का मतलब लॉस हुआ है, ठीक है, माइनस का मतलब लॉस हुआ। आंसर कितना आ गया बाबू? 50%। कितने का लॉस हो गया? 50% का लॉस हो गया। मजा आ गया? ये खत्म। अब डाइलेक्ट्रिक पढ़ते हैं। आपके दोस्त की याद आ गई। हाँ, मुझे भी अक्सर उस दोस्त की याद आ जाया करती है। बहुत कोसा मैंने उसको मन ही मन, क्या करें। टोटल इतने का घाटा हो गया मेरा, मतलब कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिला लेकिन टोटल इतने का घाटा हो गया मेरा। 1.25 लाख। वो 1.25 लाख मुझे अभी तक खलता है, हाँ 11th में बताई थी ना कहानी मैंने। तलवार दिखाओ ना यार, वो नीचे रखी हुई है। कौन सी? वड़ा पाव वाली दीदी। अरे एक दीदी बहुत फेमस हुई थी, एक के डबल के चक्कर में पैसे उड़ जाते हैं। यस, गिफ्ट किसके लिए यार? वो टीचर के लिए यार, टीचर्स के लिए। ठीक है चलो, 50%। बड़ी बातचीत यूनिवर्सिटी के लोगों से। तो ये जो 1.25 लाख रुपए हैं, तो बहुत बहुत समय हो गया इस बात को। आप ये मान के चलो कि बहुत ही ज्यादा समय हो गया, मतलब 4 साल तो हो गए होंगे इस बात को, कम से कम 4 साल हो गए होंगे। लेकिन मुझे अभी भी खलता है, क्योंकि मेहनत का पैसा जाता है, 1 रुपया भी जाता है तो खलता है। ये तो 1.25 लाख रुपया चला गया, क्या करें। वो 1.25 लाख रुपए में वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है वो कमा लिया, लेकिन वो जो चला गया ना चीटिंग में, वो दुखता है यार, वो दुखता है। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक मेटीरियल है जिसको फिलहाल के लिए आप एक इंसुलेटर की तरह भी समझ सकते हो। डाइलेक्ट्रिक को आप इंसुलेटर की तरह भी समझ सकते हो। क्या साहब? डाइलेक्ट्रिक इज जस्ट लाइक एन इंसुलेटर। यस, इट डज नॉट लेट द करंट पास थ्रू इट। ये अपने द्वारा करंट पास होने नहीं देता है। डाइलेक्ट्रिक इज जस्ट लाइक इंसुलेटर, इज जस्ट लाइक एन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर की ही तरह होता है। अलग अलग मेटीरियल्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक ग्लास भी होता है, माइका भी होता है, एयर भी होती है, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक भी होते हैं, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक भी होते हैं, अलग अलग मेटीरियल्स होते हैं। लेकिन ये किसकी तरह होते हैं? जस्ट लाइक एन इंसुलेटर, जो कि अपने से करंट पास नहीं होने देता, करंट पास नहीं होने देता अपने से। इंसुलेटर की तरह ये करंट पास नहीं होने देता, नहीं पास होने देता, करंट को अपने से पास नहीं होने देता। ये लिक्विड डाइलेक्ट्रिक भी होते हैं, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक भी होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मजा आ जाएगा। आप आज YouTube पे भी सर्च करना, आप आज YouTube पे भी सर्च करना, डाइलेक्ट्रिक से ही रिलेटेड बात बता रहा हूं, कोई आलतू फालतू की बात नहीं बता रहा हूं। इसको उतार देते हैं। हाँ, मैं बात बता रहा हूं कि जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती ना, इलेक्ट्रिक मशीनरीज, जैसे गूगल का डेटा सेंटर है, जहां पे गूगल के जहां सारे सर्वर रखे हुए हैं, जहां पे गूगल के सारे सर्वर है, वहां पे आपका मेरा सबका डेटा स्टोर होता है। और ऐसे तो विश्व में 850 करोड़ लोग हैं, 850 900 करोड़ लोग हैं, सबका डेटा सेव होता है। तो कितनी बड़ी मशीनरी होगी, और उस मशीन के अंदर क्या लगा होगा? पिस्टन थोड़ी लगा होगा, इंजन थोड़ी लगा होगा, चिप्स लगे होंगे, सेमीकंडक्टर लगे होंगे।
उन पे धूल जम जाती है। अब साला उन्हें साफ कैसे करें? सर एक आइडिया है साफ करने का, गोपी बहू की तरह, जैसे गोपी बहू ने लैपटॉप धो दिया था धत तेरे की, वैसे ही आप सारी सेमीकंडक्टर चिप, सारी मशीन को, सारे कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर को पानी से धो दो। बेटा बेकार हो जाएगा पानी। एक बात बता, तू अब तेरे फोन में पानी चला जाता है, खराब हो जाता है फोन। तेरे लैपटॉप में पानी चला जाता है, खराब हो जाता है। तो उस मशीन में जब पानी जाएगा तो पानी खराब नहीं होगा? हाँ जी सर। तो उनकी सफाई कैसे करते हैं? सर उसको बंद कर दो, सिस्टम को बंद कर दो और फिर उसको ऐसे साफ कर दो। नहीं बंद कर सकते, गूगल का डेटा सेंटर है, कभी बंद नहीं रहता, 24/7 चालू रहता है। समझ में आ पा रही बात? तो डाइलेक्ट्रिक लिक्विड यूज किया जाता है जो पानी की तरह लगता है, एकदम कैसा होता है? क्लियर होता है, पानी की तरह ही, ऐसा ही होता है डाइलेक्ट्रिक लिक्विड, ऐसा ही होता है, पानी की तरह ही होता है एकदम। उससे हाई प्रेशर से छिड़का जाता है, उसके ऊपर लिक्विड होता है। अब आप कहोगे लिक्विड है तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा? नहीं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अपने से कंडक्टर पास नहीं होने, अपने से करंट पास नहीं होने देता। पानी डालते हो, मान लो सेमीकंडक्टर चिप है आपके, मोबाइल फोन की चिप है, इसमें पानी डाल दिया तो पानी क्या करता है? अपने से करंट पास होने देता है, तो दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वो फूक जाती है। क्या जो चिप होती है वो फूक जाती है, जल जाती है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक लिक्विड डालेगा ना तो अपने से करंट पास नहीं होने देगा। तो डाइलेक्ट्रिक लिक्विड गंदगी को तो साफ कर देगा और शॉर्ट सर्किट भी नहीं करेगा। कभी देखना क्लीनिंग ऑफ मशीनरीज, यूट्यूब पे डालना क्लीनिंग ऑफ मशीनरीज विद डाइलेक्ट्रिक लिक्विड, आपको मिल जाएगा। बताओ कैसी लगी ये बात? तो डाइलेक्ट्रिक इज जस्ट लाइक एन इंसुलेटर। ये सॉलिड भी हो सकता है और ये लिक्विड भी हो सकता है। इसके अंदर डाइपोल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? डाइपोल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर, इसके भीतर डाइपोल्स होते हैं। डाइपोल समझते हो? हाँ सर, डाइपोल्स होते हैं। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये तो कंडक्टर ही हो जाएगा ना। अरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए तो कंडक्टर नहीं हो जाएगा? हाँ सर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसके अंदर डाइपोल्स होते हैं, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक इज जस्ट अ मटेरियल विच इज लाइक एन इंसुलेटर, जो अपने थ्रू करंट पास नहीं होने देता। माइका एक मटेरियल आता है, माइका, MIC, माइका, वो भी डाइलेक्ट्रिक की तरह यूज होता है। समझ में आ पा रही बात? सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। एयर भी डाइलेक्ट्रिक है, एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक है। एयर भी क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। अब आप, एयर भी क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। एयर भी क्या है प्यारे बच्चों? एयर भी क्या है प्यारे बच्चों? डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है ना भाई? कितना समय हो गया? अभी तो है, थोड़ा सा टाइम है। एयर भी डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। एयर भी अपने से करंट पास नहीं होने देती। फिर आप बोलोगे फिर जब बिजली कड़कती है तब तो पास होने देती है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन हो जाता है डाइलेक्ट्रिक का। जब डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाता है तो अपने से करंट पास होने देता है। वो बाद की बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए मान के चलो कि एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक है और वो अपने से करंट पास नहीं होने देता है। एयर भी क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। अब सुनो क्या लिखा हुआ है। आपने बताया ना कि सर इसके अंदर क्या होते हैं? सर इसके अंदर क्या होता है? डाइपोल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? डाइपोल्स होते हैं। पहले बता, यहां तक की बातचीत समझ में आ गई? बड़ी बातचीत यहां तक समझ में आ गई? बता। अरे भाई अपने पास एक ही कार है, फोक्सवैगन की वर्टस है भाई, ठीक है। कोई कलेक्शन ही एक कार है और जो है वो भी लाजवाब है, नायाब है एकदम। न्यूंडा सर तो घाना में ही है ना, न्यूंडा। कुछ भी कहो, मजा आ गया। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। मिशन इम्पॉसिबल में देखा था अयान, वेरी नाइस यार। हाँ दिखाया तो होगा उसमें, आप सीरियल देखते हो। अरे घर में चलते हैं तो दिख जाते हैं यार, घर में चलते हैं तो दिख जाते हैं। घर घर की यही कहानी है, ठीक है। हाँ सुबह पनवेल निकलना है। प्रिंस गौतम कह रहा है टाइम होने वाला है। थैंक यू प्रिंस गौतम, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि टाइम होने वाला है। थैंक यू सो मच। वरना मुझे तो लग रहा था अभी मेरे पास कम से कम 1-2 करोड़ साल और है पढ़ाने के लिए। When डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक को किस में रख दिया आपने? आपको याद है मैंने कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? 0। जिसको याद नहीं है, जिसको भरोसा नहीं है, वो जाके पढ़ ले। इसी चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, कैपेसिटर शुरू करने से पहले कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बताई थी। यस सर, यहां पे नहीं होती। होता क्या देखो, होता क्या, सुनना बहुत ध्यान से। ये डाइलेक्ट्रिक है, मान लो एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। इसके अंदर डाइपोल्स रहते हैं। क्या रहते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर? क्या रहते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर? डाइपोल्स रहते हैं, ठीक है। वो ऐसे रेंडमली अलाइंड रहते हैं, अलाइंड नहीं रहते, मतलब रेंडम पोजीशन रहती है उनकी, रेंडम सी पोजीशन रहती है, ठीक है।
रैंडम सी पोजीशन रहती है उनकी, ऐसे। भावनाओं को समझो। है ना, रैंडमली डाइपोल्स इसके अंदर रहते हैं, डाइलेक्ट्रिक है। अभी आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब है? जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तो इसके अंदर जो डाइपोल्स है, कोई ऐसे है, कोई कैसे है, कोई ऐसे है, कोई वैसे है, कोई वैसे, कैसे भी है। समझ में आ पा रही बात? समझ में आ पा रही बात? यस सर। लेकिन जैसे ही आपने इस डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो सारे डाइपोल्स बोले ओ पुल्स आ गई, पुल्स, ओ पुल्स आ गई, पुल्स, क्या आ गई? पुलिस आ गई, भागो भागो। जैसे मान लो कोई इलाका है जहां पे जुआ खेला जा रहा है, जुआ खेलना गलत है और जुआ खेलना कानूनन अपराध भी है। जी हाँ, मान लो किसी अड्डे पर मान लो किसी अड्डे पर जुआ खेला जा रहा है, ठीक है, और बहुत सारे लोग जुआ खेल रहे हैं। कोई किसी टेबल पे बैठा है, किसी टेबल पे बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग रैंडम एकदम। लेकिन हमने जैसे ही बोला ओ पुलिस आ गई, पुलिस, पुलिस आ गई, तो सब आपको एक लाइन में भागते हुए दिखेंगे। हमने सब अपने ताश के पत्ते और अपने पैसे वैसे सब छोड़ के सब आपको दरवाजे से भागते हुए नजर आएंगे, सब एक तरफ अलाइन हो जाएंगे, ओ पुलिस आ गई, पुलिस। तो वैसे ही हमने जैसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो सारे डाइपोल अपने आप को अलाइन कर लेंगे। कैसे? नेगेटिव पे फोर्स लगेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ पुलिस आ गई, पुलिस, ठीक है। तो यहां पे सब खुद को अलाइन कर लेंगे। कैसे? मैं आपको बतलाता हूं, माइनस प्लस। ऑल दो इसकी डिटेल में हमें जाना नहीं है, थोड़ी सी मैं आपको बात बता दे रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पे वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टडीज होती है, लेकिन वो अपने स्कोप में नहीं है, सो डोंट वरी। ये खुद को अलाइन कर लेंगे। डाइपोल्स ने क्या कर लिया? और पोल्स आ गई, पुल्स, है ना, डाइपोल्स ने खुद को अलाइन कर लिया, ठीक है ना, ठीक है। डाइपोल्स ने क्या कर लिया? खुद को अलाइन कर लिया, ठीक है। ये डाइपोल्स है। क्या ये? थोड़ा भावनाओं को समझोगे, थोड़ा भावनाओं को समझोगे, डाइपोल्स है, ठीक है। क्या ये? डाइपोल्स है, जल्दी बोलो। ठीक है। इन्होंने अलाइन कर लिया खुद को। ऐसे ही क्यों अलाइन किया बताता हूं, अभी समझाता हूं। वो मीम देखा तुमने? ओ पुल्स आ गई, पुल्स। ओ ये तो बाबा ही हैगा, मॉडिफाई करवाए, बाइक मॉडिफाई करवा के लाता है एक बाबा, और उसमें पुलिस का सायरन रहता, तो सब डर के भाग जाते हैं। वो पुलिस आ गई, पुलिस, ठीक है। भाई के एग्जाम्पल एकदम यूनिक होते हैं कि नहीं होते, मानते हो कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो ऐसे खुद को अलाइन कर लेंगे। सर इधर माइनस क्यों आया, इधर प्लस क्यों आया, ऐसा क्यों नहीं आया, ये प्लस माइनस ऐसा क्यों नहीं आया? बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ले। माइनस दूर भागना चाहेगा, माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, माइनस पे चार्ज लगेगा इन दी विपरीत दिशा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए माइनस इधर भागना चाहेगा, इसलिए माइनस इधर भागना चाहेगा। इस वजह से इस साइड माइनस 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 माइनस। मतलब देख, मैं तेरे को एक बात बताऊं, एक्चुअली क्या है कि डाइपोल थोड़ा ऐसा सा हो जाता है, ये डाइपोल थोड़ा ऐसा सा हो जाता है क्योंकि इसके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगता है इन दी विपरीत दिशा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और नेगेटिव दूर भागना चाह रहा है अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड से, और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में भागना चाह रहा है, जिस वजह से कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, जिस वजह से कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। जल्दी बोलो। अब मैं छोड़ रहा हूं, ये टू बी कंटिन्यूड है। अभी मैंने इसके बाद क्या होना है वो नहीं बताया, यहीं से मैं कल उठाऊंगा इसको, यहीं से इस कंसेप्ट को हम उठाएंगे, और टू बी कंटिन्यूड लिखा है। इसके बाद क्या होगा, अब इसकी बाद आगे की कहानी हम अगले अगले एपिसोड में देखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। इसके बाद की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। बोलो लाला। होपफुली कल परसों, मतलब अगले 2 लेक्चर्स में अपना ये चैप्टर फिनिश, टू बी कंटिन्यूड। ये ऐसे खुद को अलाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताऊं। पुल्स मेवाती हो रहे हो, पुल्स आ गई, पुल्स, ठीक है। चलिए, तो अब जाइए यार आप लोग, और डीपीपी कर लीजिएगा, होमवर्क में डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा बाबू।
होमवर्क में डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन डीपीपी ओनली आफ्टर रिवीजन, सिर्फ ओनली आफ्टर रिवीजन, आफ्टर रिवाइजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल हैं और उसमें वो सब भी है, क्या बोलते हैं उसको, व्हीटस्टोन ब्रिज। आफ्टर रिवाइजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जा सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगले 2 लेक्चर में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म, अलविदा। ठीक है, ठीक है। अपनी क्लास लास्ट में नहीं करवा सकते यार, संभव होगा तो जरूर करवा लेंगे, अभी शायद वो संभव हो नहीं पा रहा। ठीक है, इसको रिवाइज करके करना। और देखो ऐसा कुछ दे रखा है आपको, तो ये भी तो आपके पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ना, ये भी अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है तो ये भी क्या है आपके पास, व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो है। ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो है। मान लो ऐसे दे दिया 2 माइक्रोफेराड, ये दे दिया 4 माइक्रोफेराड, ये दे दिया 5 माइक्रोफेराड, ये दे दिया 6 माइक्रोफेराड, और ये कुछ भी हो गया, मान लो C5 हो गया, तो 2/4 1/2, 5/10, सॉरी 6 नहीं आएगा 10 आएगा, 5/10 1/2, तो इससे कुछ नहीं जाएगा, ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। मतलब ऐसे शेप में आ जाए तो भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा, इस तरीके से। ठीक है, जा सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है ना। चलो जाओ यार, तुम अगली क्लास है तुम्हारी, और मैं भी चलता हूं, मैं तुमसे कल मिलूंगा यार बाबियों। जा गया गुरुजी, आई थॉट आपसे बढ़िया फिजिक्स के लिए कोई नहीं बना है गुरुजी, अमेजिंग लेक्चर, एक बार प्रिटी लिटिल बाबू या प्रिटी लिटिल बाबू, ओ मेरे बाबू। सबसे कम डाउट फिजिक्स की क्लास में लोग पूछते हैं, क्या बात है, वेरी नाइस। स्टूडियो टूर टेलीग्राम पे प्लीज, टेलीग्राम पे भी भेज देंगे स्टूडियो टूर, और इंस्टाग्राम पे भी भेज देंगे। ठीक है सर, आप अच्छा नहीं पढ़ाते, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्या कहने। मैंने अभी बैच लिया है और मेरे चैप्टर 1 और 2 का बैकलॉग है, क्या मुझे आगे वाले चैप्टर समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली। करंट इलेक्ट्रिसिटी से जिसका भी बैकलॉग है, जो सीधे अभी जागा है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ई भी नहीं आता, कैपेसिटेंस का सी भी नहीं आता, वो भी आए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े और बढ़िया से समझें। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बढ़िया अंकित, आराम से आप आओ। सर सब लोग बोलते हैं चैप्टर 1 और 2 के बिना आगे वाले, करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। मैग्नेटिज्म समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। ईएम वेव समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी। एसी समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तब तक तो साइड बाय साइड ऑल्टरनेटिव करंट आएगा, तब तक तो क्लियर कर लेगा कि नहीं। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू कर अंकित मेरे भाई, सब समझ में आएगा, पहले दूसरे चैप्टर का कोई हिसाब किताब उसमें नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे भी डाल देंगे स्टूडियो टूर। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होंगे ना, तो आपने पेयर में क्यों रखा। मैंने नहीं रखा पेयर में, नेचर ने रखा है अयान उनको पेयर में। मैं नहीं होता कोई उनको पेयर में रखने वाला। मैंने क्या बोला अयान भाई, देखो इधर, अगर आप ध्यान से देखो अयान भाई, तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, बोला तो बोला, बोला तो बोला, मैंने क्या बोला अयान भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ था ना। कैसे हो जाते हैं ये, कैसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, खिंच जाते हैं रबर बैंड की तरह, जैसे पिज्जा की चीज खिंचती है, वैसे रबर बैंड की तरह खिंच जाते हैं। पेयर में तो रहेंगे क्योंकि डाइपोल है। मैंने नहीं किया, ठीक है, मैंने नहीं किया, ये नेचर ने किया है बाबू। वन शॉट कीजिए हर चैप्टर का। क्यों भैया वन शॉट क्यों करें हर चैप्टर का, उससे देख लो ना भाई। वन शॉट मतलब तो वन शॉट भी कर दूंगा तब भी नहीं देखोगे। थैंक यू बेटा कनक फॉर द इनविटेशन। ठीक है, वन शॉट दे भी दूंगा तब भी तुम नहीं देखोगे, बस तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। और क्यों चाहिए वन शॉट, जब मैं तुम्हें इतनी डिटेल में सब कुछ क्लास में भी पढ़ाऊं, अपनी ऐसी तैसी कराऊं, उसके बाद वन शॉट भी मैं तुम्हें दूं। माइंड मैप किस लिए, माइंड मैप से देखो ना भाई, माइंड मैप से रिवाइज करो। वन शॉट का क्या मतलब है, इसका मतलब तो तुम क्लास अटेंड नहीं करना चाह रहे, तुम बस वन शॉट के देख के काम चलाना चाह रहे हो। तो वन शॉट तुम यूट्यूब पे देख लो, इतने सारे टीचर्स के अवेलेबल है वन शॉट। वन शॉट का क्या करोगे, ये लेक्चर, ये बैच आपने लेक्चर देखने के लिए है कि वन शॉट में देखने के लिए लिया। वन शॉट देखने यूट्यूब पे देखो, डाइलेक्ट्रिक वाला वीडियो देख लिया, अरे वेरी नाइस। चलो ठीक है भाई, कुछ भी डिमांड मत किया करो। सिद्धि शुक्ला ऑल द बेस्ट। ठीक है, हाँ बताई तो थी, लाइफ टाइम याद रखेंगे। मैं याद नहीं रखना चाहता लेकिन उस कहानी को। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी क्रिस्टल क्लियर शिवानी, बहुत बढ़िया। डाइलेक्ट्रिक इज मीडियम, यस भूमिका विष्णु, डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट अ मीडियम। मटेरियल होता है वो, मीडियम भी आप बोल सकते हो उसको, मीडियम भी बोल सकते हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल सकते हो। ऋषिकेश कहाँ है भाई तेरा डाउट। सर अयान सही बोल रहा था, जब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके जब C2 अननोन होगा, तो सर आप उस स्लाइड में देखिए 600 डिवाइडेड बाय 10 आना चाहिए,
फिर v कॉमन 60 आता है, तो 6 + 4 10, तो आंसर, तो भाई उसको मतलब ऐसे यूनिटरी मेथड का मतलब तो ये होता ना कि भाई इतने के लिए इतना तो उतने के लिए इतना। मैं ये कह रहा था कि नॉर्मल तरीके से चलो, अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन नॉर्मल तरीके से चलो तो बहुत ज्यादा सही रहेगा। ठीक है भाई। कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस पूछे तो पहले की कनेक्ट है फिर डिस्कनेक्ट हो गया। इसी तरह कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस पूछा तो जैसे पहले की कनेक्ट है फिर डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं कैपेसिटेंस नहीं पूछेगा। कैपेसिटेंस क्यों पूछेगा? हाँ, बाद में जब उस साइड कर दिया तो पूछ लेगा कैपेसिटेंस, वो पैरेलल में दोनों। ठीक है, ठीक है। एम्स दिल्ली कल्पित। सर अगर ये प्रोसेस को वापस करें तो क्या आंसर होगा? वापस करें मतलब समझा नहीं यार, वापस करने का क्या मतलब है बेटा? वापस करें मतलब वापस करें मतलब वापस चार्ज नहीं करेंगे, ऑलरेडी चार्ज है ना, ये ऑलरेडी चार्ज है, ये भी चार्ज है, वापस से इसको बैटरी से कनेक्ट क्यों करेंगे? बिल्कुल ऋषि, बोर्ड फूट जाएगा। अब बंद कर दो क्लास। हाँ भाई, बोर्ड फूट ही जाने वाला है, बहुत गर्म हो गया। चलो मैं चलता हूं, कल वाला डाउट क्लियर हो गया। जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। हाँ वो बहुत मतलब आप एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे। पहले के चैप्टर्स का कहां मिलेगा वीडियो? मैं तो आपको मधुर शर्मा ही बोलूंगा कि अभी दिवाली का जो टाइम आ रहा है इसमें पहले के चैप्टर्स की मेरे पूरे लॉन्ग वीडियोस देख लो, आपको बहुत फायदा होगा, है ना। बाकी माइंड मैप देख लो, और नहीं तो फिर बहुत बढ़िया अपने सभी टीचर्स के वन शॉट भी अवेलेबल है। ठीक है, ओके नाजरीन, ठीक है। रैंक 69, टोटल मार्क 532। ओके, सारी टेंशन चली गई फिजिक्स की। कनक गुप्ता कह रही जब से आपसे पढ़ना शुरू किया। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। 4 मिनट बाद आपकी अगली क्लास है। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अरे मत बोल सॉरी मेरे भाई शिवानंद।